Hi, my pretty souls. This is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करेंगे ये बेसिकली होगी जहाँ पे हम देखेंगे आपका सोल पर्पस क्या है. ठीक है, आई नो कार्ड से सोल पर्पस बताना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, या फिर यू कैन से यू नो बहुत मतलब कहते हैं कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेजेस होंगे, राइट. इस वजह से मैंने 5 ऑप्शंस रखे हुए हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहती कलेक्टिव में मैसेजेस आए एक रीडिंग में बहुत ही सारे सोल पर्पस के बारे में जानकारी मिले और आप लोग भी कंफ्यूज हो. दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 5 ऑप्शंस रखे हैं. और या लेट्स सी रीडिंग कैसी होगी. एंड यहाँ पे 5 बहुत ही ब्यूटीफुल से ऑप्शंस हैं. यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल से 5 कार्ड्स हैं. फर्स्ट में हमारे पास है फ्रेया, सेकंड में हमारे पास है सेंट जर्मेन, थर्ड में हमारे पास है होप, फोर्थ में हमारे पास है कुआन यिन एंड फिफ्थ में हमारे पास है सनत कुमारा. आपको चारों में से जो भी कार्ड की एनर्जी खुद अट्रैक्ट करती है या फिर जो भी कार्ड की एनर्जी आपको लगती है हाँ ये रीडिंग में से रेजोनेट करेगी, आप उस कार्ड को चूज़ कर सकती हो. रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आपको कोई भी कार्ड अट्रैक्ट नहीं कर रहा है या फिर आप बहुत कन्फ्यूज़ हो कि मैं कैसे अपने ऑप्शन को चूज़ करूँ, तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ. आँखों को मतलब ये सारे कार्ड्स को देख लीजिए अच्छे से, आँखों को बंद करिए और एंजल्स से पूछिए कि एंजल्स प्लीज़ मुझे ये कार्ड मतलब वो कार्ड दिखाइए, वो ऑप्शन दिखाइए जो रीडिंग मेरे लिए है, और आपको वो विजन में दिख जाएगा. ओके, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है. जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. ओके, एंड या अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो. अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है देन आप एक बार जाके मेरे इंस्टाग्राम को भी विजिट कर सकते हो. ओके, सो बिना देरी किए अब हम इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन 1. सो अगर आपने ऑप्शन 1 को यानी कि फ्रेया के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी आपका सोल पर्पस क्या है. मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ में बचपन से लेकर के अभी तक ऑप्शन 1 आपने स्ट्रगल बहुत करा है छोटी छोटी चीज़ों में, जहाँ पे औरों को बहुत जल्दी चीज़ें मिल जाती थी विश करने पर या फिर अपने पेरेंट्स से बोलने पर, वहाँ पे आपको नहीं मिलती थी और आपने एक मिनट वही सॉरी हाँ वहाँ पे आपको बहुत जैसे लेट से मिलता था. ऐसा नहीं है मिलता नहीं था, मिलता था लेकिन बहुत लेट से मिलता था. जैसे जैसे जिसको मतलब होता है ना बचपन में कि हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, चाहिए है तो चाहिए है, मतलब वैसा आपका भी था कि आपको बचपन में कोई चीज़ चाहिए थी तो चाहिए थी. आप रिक्वेस्ट करते थे अपने पेरेंट्स से कि मुझे ये दिला दो ये दिला दो, लेकिन जब आपको उस चीज़ में से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता तब वो पैसे जुगाड़ होते थे ताकि आप उस चीज़ को खरीद सको. आपकी स्टडीज़ में भी बहुत दिक्कत आई होगी ऑप्शन 1, मुझे ऐसा भी लग रहा है या तो फिर अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें बहुत दिक्कत आती है, पैसों की दिक्कत खास करके. ऑप्शन 1 पैसों की दिक्कत, या बचपन से लेकर के अभी तक जैसे आपने स्ट्रगल बहुत करा है. मे भी ऐसा हुआ है कि जैसे किसी की ये शिकायत बहुत है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे आई एम सो सॉरी हाँ मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, या किसी की ये शिकायत बहुत है. आप में से कुछ लोग वो भी हो ऑप्शन 1 जिसने कोशिश बहुत करी है. अगर कोई आपके लाइफ से जा भी रहा था तो आपने बहुत पुकारा, जैसे बहुत मूव ऑन नहीं कर पाए आप किसी से ईजिली. आप वो नहीं हो जो लोगों के साथ टाइम पास करो. बहुत ही कोई सीरियस इंसान है, जैसे किसी को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है जो लोग कर रहे हैं, किसी को कोई दूसरी ही चीज़ में इंटरेस्ट है. मुझे ऐसा भी लग रहा है आप, या तो फिर आपके कुछ लोगों के लिए आपके फादर बहुत सपोर्टिव है ऑप्शन 1, जैसे आपके फादर बहुत सपोर्टिव है, या तो फिर कोई अगर सपोर्टिव नहीं है अगर आपके घर में, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जी आपकी खुद की है कि जब आप रोते हो तो आप खुद को खुद ही चुप करा लेते हो. ये आज देखिए कि आज नहीं तो कल अच्छा होगा, अच्छा होगा. ऐसा थोड़ी ईश्वर के घर में देर या अंधेर थोड़ी ना है. एक ना एक दिन मेरे पे भी नज़र जाएगी ईश्वर की. जैसे कोई खुद को खुद ही दिलासा दे देता है ऑप्शन 1. जैसे बहुत पता है ऑप्शन 1 एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो लोग सबसे ज़्यादा अकेले होते हैं या फिर जो भी लोग बचपन से स्ट्रगल देखते हैं वो लोग बहुत मेच्योर हो जाते हैं और लोगों के मुकाबले और मैं इसको इस लिहाज से कह रही हूँ क्योंकि आजकल आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत अजीब है, मतलब उनको शो ऑफ़ करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है आजकल में. आपने देखा होगा बहुत लोगों को शो ऑफ़ करने में इंटरेस्ट रहता है, लेकिन जिन लोगों ने बचपन से खास करके फाइनेंशियली दिक्कत देखी है वो लोग कहते हैं नहीं 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 शो ऑफ़ कुछ नहीं होता. शो ऑफ़ करने से दूसरे वाले को नीचा फील होता है. भले तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें पास पूरा ब्रह्मांड है लेकिन दूसरे वाले को नीचा फील होता है. तो शो ऑफ़ मत करो, जैसे आप वो हो, बहुत ही मेच्योर हो आप. और कई बार आपने जब देखा होगा कि अरे लोग आजकल के ज़माने में इतने अजीब से होते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं जस्ट बिकॉज उनके पास नहीं है वो चीज़, इस वजह से. तो आपको बहुत बुरा लगता होगा देख के कि लोग ऐसा क्यों करते हैं.
आप में से कुछ लोग वो भी हो जो एनिमल बीटिंग यानी कि जो जानवर लोग को मारते हैं। आपने देखा होगा बहुत बेरहमी से जानवरों को मारा जाता है बेमतलब के। एक होता है मतलब हो तो समझ आए, बेमतलब के बस कुछ नहीं बांध के मारना स्टार्ट। आप उन सारी वीडियोस को देखते हो तो आपको लिटरली ऐसा लगता है मुझे एक्शन लेना है, या फिर जब भी आपके पावर, जब भी आप खुद के पावर में आओगे, या फिर जब भी आपके पास पावर आएगी तो आप एक्शन लोगे इन लोगों के प्रति, जैसे वो इच्छा बहुत है आप में। लेट्स सी आपका सोल पर्पस क्या है। ऑप्शन 1। थैंक यू। वाह, कितने क्यूटली कार्ड्स अपने आप ही गिरे हैं। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1, करेंटली यू आर कन्फ्यूज्ड। करेंटली आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। करेंटली आपके पास में भी डिसीजन लेने का जैसे बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द है, या फिर बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द है। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत है, जैसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, या फिर मे बी बहुत सारे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, एंड आप लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस होकर कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। करेंटली थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। ओके, अगर हम आपके सोल पर्पस के बारे में बात करें तो आपके सोल पर्पस में जैसे लोगों को खुश रखना, लोगों की बात ना करें तो जैसे जिनके साथ रह के आपको दिल का कनेक्शन लगता है, जिनके साथ रह के आपको दिल का कनेक्शन लगता है। अब ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनको घर से निकाल दिया गया हो, वो लोग भी हो सकते हैं जो घर मतलब रोड पे रहते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं जो जिनका कोई नहीं है, एनिमल्स, वो भी हो सकते हैं। मतलब जिनके भी साथ आपका कनेक्शन, एक अलग अलग सा कनेक्शन फील होता है। बेसिकली उनके साथ जैसे उनको खुश रखना और उनके साथ खुद को खुश रखना, कहीं ना कहीं ये आपके सोल या सोल पर्पस का एक हिस्सा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप देखिए समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके मन में भी कुछ चीज़ों को लेकर के लालच आ जाता है, ऑप्शन 1, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपके साथ यही होता है कि आप लोगों को देने पे लगे रहते हो। मतलब मान लीजिए अगर आपको कहीं पे पैसे गिरे हुए मिल गए तो आप ये नहीं सोचोगे कि उस पैसे से मैं कुछ खरीद के खा लूँ। आप बोलोगे अगर ईश्वर की कृपा से मुझे ये पैसे मिले हैं तो मैं जाके किसी एनिमल को दे देता हूँ। जैसे किसी का ये भाव बहुत है कि मुझे औरों को देना है, औरों को देना, जैसे ये बहुत है किसी में। या ऑप्शन 1, मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके लाइफ में कोई जेन्युइन नहीं रहा है। मैं सिर्फ रिलेशनशिप के लिहाज से नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ फ्रेंड के लिहाज से भी, कि कोई जेन्युइन नहीं रहा है। जैसे लोग वही रहे, छल कपट करना, धोखाधड़ी करना, झूठ बोलना, छलावा, जैसे जो दिखाते हैं वो है नहीं। ऐसे लोगों से आपकी बहुत बार मुलाकात हुई है। 7 ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है आपका जो सोल पर्पस है, ये बेसिकली लोगों को जागरूक करेगा। जैसे आई होप आप मेरे मैसेज को समझ पा रहे हो, लोगों को जागरूक करेगा। अब जैसे आपने किसी की मदद करी तो आपको देख के 10 लोग उठेंगे कि अरे जब ये कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं। जैसे कोई औरों को भी जागरूक करेगा, मोटिवेट करेगा। यह ऑप्शन है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको जो मैसेज दिया जा रहा है क्लियर कट और सिंपल सा, वो यही है कि खुद को म्यूज़िक के साथ जोड़िए। ऑप्शन 1, म्यूज़िक के साथ। आपके लिए म्यूज़िक बहुत सिग्निफिकेंट है, या फिर गानों को सुन के आपका दिल खुश हो जाता है, या फिर म्यूज़िक लवर हो आप, या फिर कुछ तो म्यूज़िक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जैसे म्यूज़िक सुनने की आपको ज़रूरत है, म्यूज़िक सुनिए, जितना हो सके उतना म्यूज़िक सुनिए, अच्छे गाने सुनिए, अच्छे गाने जिनका मतलब अच्छा है, या फिर जिनके जो लिरिक्स हैं, जिन गानों का जो लिरिक्स है वो आपको पास्ट के बारे में याद ना दिलाए, उन गानों को सुनना स्टार्ट करिए। मैं कहूँगी ऑप्शन 1, टाइम वेस्ट करना छोड़िए। आप टाइम वेस्ट करते हो ज़्यादा। आप अपने डे को प्रोडक्टिव बना सकते हो, लेकिन आप पता नहीं क्यों आप बैठ के बस टाइम बिताते हो। जैसे कोई बैठ के टाइम बिता रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है कोई काम करने में, जैसे कोई टाइम को वेस्ट करता बहुत है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, टाइम वेस्ट मत करा करिए, टाइम पे काम को निपटा लिया करिए। ये भी एक मैसेज है आपके लिए। ओके, अगर हम आपकी सोल पर्पस की बात करें तो आपका सोल पर्पस लिटरली जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब आप इन सारे काम को करोगे जैसे। और मे बी ये आपका खुद का भी माइंडसेट है कि मैं जब खुद से कुछ ना बन जाऊँ तब तक मैं उतनी हेल्प नहीं कर सकता लोगों की या फिर जानवरों की। तो मैं जब पूरा बन जाऊँगा तब मैं दिल से हेल्प करूँगा। जैसे किसी के अंदर बहुत भाव है कि मुझे औरों को, जैसे कोई खुद के लिए नहीं जी रहा है, वो इस वजह से जी रहा है बिकॉज वो औरों की मदद करना चाहता है। समटाइम्स आपके साथ ऐसा भी होता होगा ऑप्शन 1 कि आपके पास रीजंस ख़त्म हो जाते होंगे। रीज़न ख़त्म इन द सेंस कि अब आपको ऐसा लगता होगा कि किस लिए जिए, या फिर अब मेरी लाइफ में क्या ही बचा जिसके लिए मैं जीऊँ।
लेकिन फिर आपको याद आता है अच्छा वो सपने भी तो बाकी है जो मैंने देखे हैं। तो जैसे कभी कभी ना वो भी आपके लिए एक मिसाल बन जाते हैं कि अरे मेरे सपने हैं, मैंने इतना बड़ा बड़ा ड्रीम देखा तो इनको भी तो पूरा करना है। तो इस वजह से कभी कभी ना आप जैसे खुद को संभाल लेते हो ये कह के कि अरे नहीं नहीं, अभी फालतू थॉट्स नहीं लाने कि अभी ज़िंदगी नहीं है वगैरह वगैरह, अभी कुछ करके दिखाना है। राइट, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। आप ऐसा करते हो या तो फिर आप ऐसा करोगे। मतलब जैसे कि कोई यहाँ पे वैसा इंसान है जिसको ना ही अपने कपड़ों पे खर्च करना है पैसे, ना ही अपनी ब्यूटी पे पैसे खर्च करना है, ना ही शो ऑफ में पैसे खर्च करना है ना। एक होता है कंफर्ट के लिए कुछ चीज़ों को खरीदना, एक होता है शो ऑफ के लिए, काम नहीं आएगा लेकिन फिर भी शो ऑफ करना है तो खरीदना है। तो जैसे किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीज़ों में, कोई बस चाहता है कि मैं जो करने आया हूँ मुझे बस वही करना है। या तो जैसे कोई बहुत ही डेडिकेटेड, क्या बोलते हैं उसको आई होप मैं सही बोल रही हूँ। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, इससे मुझे एम्परर की वाइब लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग बहुत समझदार हो, वो नहीं हो आप लोग जो रोते रह जाओ किसी के जाने के बाद, वो नहीं हो जो रोते रह जाओ। कोई चीज़ मतलब कहीं से अगर फेलियर मिल गया तो आप उस चीज़ को याद करके खुद को बार बार डीमोटिवेट करो। आप बोलोगे कोई बात नहीं, एक और स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, फिर से उठते हैं, शायद कुछ नया हो। ओह, किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है आपका जो सोल पर्पस है ऑप्शन 1, वो ये भी है कहीं ना कहीं कि आपका जो ज्ञान है वो आप लोगों में भी दिखाओ, मतलब लोगों को भी दो वो ज्ञान। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने लाइफ से, आप जैसे अपने लाइफ से लड़े हो, लोगों को बताओ कि मेरी ज़िंदगी ऐसी थी। जैसे आप लोगों को बताओगे कि मेरी ज़िंदगी ऐसी थी, मैंने इतनी कठिनाइयाँ देखी, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आए थे, मैं इस तरीके से अपने प्रॉब्लम से लड़ा, ये चीज़ें हुई थी। जैसे कोई, आई होप आप समझ पा रहे हो जैसे कोई औरों को बहुत बताएगा इन चीज़ों के बारे में और लोग उससे मोटिवेट बहुत होंगे। देखिए कई लोग ऐसे भी होंगे जो बेमतलब का आपसे जलेंगे, और ऐसा होता भी है आपके साथ ऑप्शन 1 कि आपसे जेलसी करने वाले लोग बहुत हैं, जो आपसे जलते हैं वो लोग आपके पास बहुत हैं। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो या आपके पास वो लोग भी बहुत है जो लोग जलते हैं, या फिर आपके एनिमीज़ बहुत बनते हैं। और रीज़न यही है कि आप उनसे स्मार्ट हो एक चीज़ में अगर मैं आपको बताऊं कि लोग आपसे जेलसी क्यों रखते हैं ऑप्शन 1, तो मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि वो लोग इस चीज़ को देख के जलते हैं कि यार इसमें नॉलेज बहुत है, इसको बहुत कुछ पता है। मतलब आप मे भी बहुत ऐसी बातें करते हो, सेंटी सी, कभी कभी बहुत उदास सी बातें करते हो, कभी कभी आपको देख के लगता है कि आपने बहुत सारी प्रॉब्लम से फाइट करी है। तो लोगों को ये लगता है कि यार इसने क्यों करा, मतलब इसको इतना ज्ञान क्यों मिल गया। और लोगों को, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि मैं किस तरीके से कह रही हूँ इस बात को, कि लोगों को लगता है यार मैं नहीं, मतलब लोगों को वही चीज़ दिखती है। लोगों को ना एक चीज़ याद रखिएगा, लोगों को आपकी सक्सेस दिखती है, वो नहीं दिखेगा कि आपका स्ट्रगल क्या रहा है। वही सेम चीज़ है, आप जो ज्ञान वाली बातें करते हो ना, लोगों को वो दिखता है, लोग उस चीज़ को देख के जलते हैं कि अरे इसको इतनी समझ है, इतना एक्सपीरियंस है इसको। वो ये नहीं देखते कि उसके पीछे कितने रात आप रोते रहे थे, आपने कैसे खुद को संभाला था, ये चीज़ें किसी को नहीं दिखती। तो यहाँ पे ऐसी वजह से लोग आपसे जेलसी रखते हैं, बिकॉज वो आपको देखते हैं कि आप में नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, बहुत मैच्योर वाली बातें करते हो बहुत कम एज में, या तो फिर इसी वजह से लोग आपसे जलते हैं। आपका सोल पर्पस कहीं ना कहीं ये भी है कि नेचुरल चीज़ें लोगों को दी जाए। जैसे आजकल के ज़माने में आपने देखा होगा मिलावट बहुत है चीज़ों में, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ खटकती है कि मिलावट क्यों है हर जगह पे। मिलावट के चक्कर में कभी कभी कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। तो आप जैसे नेचुरल चीज़ें लोगों को सर्व करोगे, नेचुरल चीज़ें जैसे खुद से बनाना, वो चीज़ें बहुत होंगी। या आप में से कुछ लोगों का ये भी है कि मुझे एनजीओ खोलना है, या फिर मुझे कुछ तो करना है ऐसा जो जो एक मिसाल बने इंसानियत का। जैसे कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें ऑप्शन 1, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आपको, लेकिन आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन या किंग ऑफ पेंटिकल से जैसे कोई एनजीओ खोलना चाहता है, कोई जैसे इंसानियत का मिसाल बनना चाहता है कि अरे इंसानियत वो नहीं है जो और कर रहे हैं, मार पीट करना, गाली गलौज करना, ये करना, दूसरों के घर को तबाह करना। इंसानियत तो ये है जहाँ पे हम अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपने साथ साथ औरों की मदद करते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छे तरीके से इंसानियत को फैलाएगा कि इंसानियत वो नहीं है जो तुम देख रहे हो, ये देखो, ये है इंसानियत असल में। जैसे कि इसका सोल पर्पस एक्चुअल में इस चीज़ के रिलेटेड है, दूसरों को गलत चीज़ों से हटा के सही चीज़ों में डालना। जैसे आई होप आप समझ पा रहे हो। आई नो मैं बार बार इस वर्ड को रिपीट कर रही हूँ बिकॉज मतलब बहुत मतलब कुछ लोगों को नहीं समझ आएगा, दैट्स वाई मैं इस चीज़ को कह रही हूँ।
क्योंकि एक्चुअल में रीडिंग के बाद ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ऑप्शन वन कि ख्वाहिश आपने क्या कहा, कुछ समझ नहीं आया, अगले बार ढंग से कहना। और दैट्स वाई मैं ये चीज़ बार बार रिपीट कर रही हूँ। बिकॉज क्या होता है ना ऑप्शन वन में, आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, कुछ मैसेजेस ना आधे चैनल होते हैं, कुछ मैसेजेस आधे चैनल होते हैं, कुछ मैसेजेस पूरे चैनल होते हैं। तो जो आधे चैनल होते हैं उसमें रुक जाती हूँ मैं, बहुत बार आपने देखा होगा रुक जाती हूँ मैं, वो आधे उतने ही चैनल होते हैं वो। दैट्स वाई मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा डिटेल में, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। और यही रीज़न है कि मैं हर बार कहती हूँ आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। खैर लेट्स सी आपकी जर्नी कैसी रहेगी ऑप्शन वन। थैंक यू ऑप्शन वन। जैसे ना मुझे बहुत ही सौरों वाली एनर्जी है इसमें ना, एक कार्ड है बहुत ही वैसी एनर्जी मुझे लग रही है, जैसे कोई बहुत ही रोता रहता है। लेट्स सी, वी हैव कंप्लीशन। अगर हम ऑप्शन वन आपकी जर्नी के बारे में बात करें तो एक्चुअल में आपकी जर्नी बहुत ही ऐसे अधूरा अधूरा, बचपन से आपको ऐसा लगता आया है कि मैं ना चीज़ों में फिट नहीं आ पा रहा हूँ। यानी कि जो समाज सोचता है और लोग समाज के कहने पे चलते हैं, मैं नहीं चल पा रहा हूँ। और लोग जैसे कोई जॉब करके खुश हो जाते हैं, मैं नहीं हुआ उस चीज़ में खुश, मुझे नहीं मिली सेटिस्फेक्शन। और लोग जहाँ पे थोड़े से ड्रीम्स देखते हैं, वहाँ पे आप बहुत बड़े ड्रीम्स देखते हो, एक साथ कई चीज़ों के बारे में सोचते हो। जैसे ना मे बी आपका शार्प माइंड बहुत है, लेकिन जब या तो फिर जब स्टडी की बात आती है, या फिर जब कोई ऐसी बात आती है जहाँ पे जिसमें दिमाग लगता है, आप वहाँ पे थोड़े से वैसे हो जाते हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में आपका माइंड शार्प बहुत है, जैसे चीज़ों को समझ जाना, कोशिश करते होगे तो ऑप्शन आप बहुत जल्दी समझ जाते होगे चीज़ों को। और जहाँ पे कोशिश नहीं करते हो वहाँ कहते रह जाते हो मैं नहीं समझ पाया, फिर से समझाओ फिर से समझाओ। कंप्लीशन से मुझे ऐसा भी लग रहा है आपकी जर्नी में हमेशा आपको अकेला अकेला, अधूरा अधूरा ऐसा लगता रहा है कि मैं औरों से बहुत अलग हूँ। आप वो नहीं हो जो भीड़ का हिस्सा बनो, आप भीड़ में अलग चलने वाले लोग हो। और जो भीड़ से अलग चलता है ना, लोग उसके बारे में बातें बहुत बनाते हैं, गॉसिप बहुत करते हैं। या ऑप्शन वन, लेट्स सी ऑप्शन वन। ओह वी हैव फ्लावरिंग। ऑप्शन वन मुझे ऐसा भी लग रहा है आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी सी आई एम नॉट सेइंग कि डिफ़िकल्ट है, या फिर मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं कह रही हूँ आपकी जर्नी सेल्फ लव और लोगों को प्यार देने वाली बहुत है। इन द पास्ट भी अगर हम बात करें तो आपने लोगों को बहुत प्यार दिया है निस्वार्थ भाव से। कभी भी आपका ये नहीं रहा है कि मुझे उससे कोई फ़ायदा है तभी मैं उससे बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं रहा। आपने निस्वार्थ भाव से लोगों को प्यार दिया है। और यही आपकी जर्नी का एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि आप सेल्फिश नहीं हो। यू आर नॉट सेल्फिश ऑप्शन वन, आप सेल्फिश नहीं हो, यही सबसे खास बात है ऑप्शन वन। ओके, फ्लावरिंग के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है आप जितना सेल्फ लव करोगे ना, आप जितना इनर ग्रोथ के ऊपर ध्यान दोगे, अपनी जितने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान दोगे, उतना ज़्यादा इर्द गिर्द की चीज़ें बदलेंगी। याद रखिएगा ऑप्शन वन इस बात को हमेशा, जब भी आप प्रॉब्लम में हो, अगर आप अंदर अंदर ध्यान दोगे, अपने क्या कहते हैं अपने सोल के ऊपर ध्यान दोगे, अगर आप खुद के अंदर ध्यान दोगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान दोगे, बाहर की चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। अगर घर में भी लड़ाई होती है आपके, और आई एम सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, हाँ, अगर घर में भी आपकी लड़ाई होती है या फिर घर में भी मन मुटाव रहता है लोगों से, आई एम सो सॉरी ऑप्शन वन। सो या मैं कह रही थी, या जितना अगर आपके इर्द गिर्द भी लोगों में मनमुटाव बहुत रहता है, या फिर आपकी फैमिली अगर साथ नहीं रहती, एक मिनट लोग, टर्निंग इनका कार्ड भी नीचे पॉपअप हुआ था, अभी हुआ जस्ट, आई मीन लाइक ओके। तो जितना ज़्यादा आप खुद के अंदर ध्यान दोगे, ऑप्शन वन, खुद के अंदर जितना ज़्यादा ध्यान दोगे ना, यकीन करिए बाहरी चीज़ उतनी ज़्यादा बदलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दुखी बहुत हो, आपको ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, देखना सब बर्बाद हो जाएगा, अंदर काम कर लोगे ना, बर्बाद होती हुई चीज़ भी बच जाएगी। कुछ चीज़ अगर एंड भी हो रही होगी ना जो आप नहीं चाहते, और जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही कि ये इंसान मेरे से दूर जाए, अब वो अच्छा इंसान है अगर आप खुद के अंदर ध्यान दोगे ना, मतलब मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान दोगे ना, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आपके लाइफ में पैसों की दिक्कत है, फाइनेंसेस अगर अच्छे नहीं हैं, ओके, तो जितना ज़्यादा अंदर ध्यान दोगे उतना ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे आप, इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन वन, वी हैव एग्जिस्टेंस।
एग्जिस्टेंस के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 1 कि यहाँ पे जैसे आप एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो, और ऐसा होता है आपके साथ जो मैनिफेस्ट करते हो वो पूरा होता ही है। जब भूल जाते हो तब होता है, लेकिन होता ही है वो चीज़ पूरा। मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत जल्दी जल्दी पूरी होती है ऑप्शन 1। तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करिए। जैसे अगर आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर है तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल, इन द सेंस आप ऐसा कह सकते हो कि जो लाइफ में जो चीज़ की कमी लग रही है उसके लिए मैनिफेस्ट करिए ताकि वो चीज़ें ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पे जैसे अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है, या फिर इन दिनों आप देख रहे हो आपकी इंट्यूशन भी बहुत एक्यूरेट है, एंड जो मैसेजेस आप चाह रहे हो टैरो रीडिंग से वही मैसेजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे अपनी उस पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करिए। अट्रैक्ट करिए चीज़ों को अपने लाइफ में। अट्रैक्ट करोगे तो चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। ओके, बॉटम द डेक वी हैव सक्सेस। सो लुक, सक्सेस। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिखाई दे रहा हूँ। लुक, सक्सेस है, एंड डेफिनेटली आपकी जर्नी में आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। अगर आप अभी एक स्ट्रगलर हो जो भी स्ट्रगल कर ही रहा है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है, काम में भी अभी आप अभी जैसे नॉर्मली ही हो, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सक्सेस मिल गई या फिर आपको प्रमोशन मिल गया, अभी आप नॉर्मल ही हो। तो जैसे आई एम सो सॉरी ऑप्शन 1 एक और बार डिस्टर्बेंस के लिए। सो आपको जैसे खुद का मायना समझना चाहिए, और अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो बहुत कुछ अट्रैक्ट करोगे। एंड एग्जिस्टेंस के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है, जितना मेडिटेट करोगे ऑप्शन 1, यकीन करिए जितना स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान दोगे ना अपने, उतना लाइफ आपका सुधरेगा। और ये मैसेज मैं बहुत स्ट्रांगली पिक कर पा रही हूँ। लेट्स सी करंट सिचुएशन के लिए कुछ मैसेजेस ऑप्शन 1 हैंडमेड डेक से देख लेते हैं। ऑप्शन 1, सेल्फ लव स्टार्ट विद एक्सेप्टेंस। खुद से प्यार करोगे तो इर्द गिर्द भी प्यार वाले, मतलब अच्छे लोग देखोगे। जो लोग रियल लव के ऊपर बिलीव करते हैं। आपको मैक्सिमम टाइम वही लोग मिलते हैं जो टाइम पास कर रहे होते हैं, या तो फिर जो लोग मतलब झूठे लोग, दगाबाज लोग, आपको वही अगर मिलते हैं, क्योंकि आप वैसी एनर्जी में रहते हो, इस वजह से आप वैसे ही लोगों को अपनी तरफ आता हुआ भी देखते हो। तो सेल्फ लव करिए। करंट सिचुएशन के लिए आपको जो मैसेज एंजल दे रहे हैं वो यही है कि सेल्फ लव करिए, सेल्फ लव करिए। जो भी हो चुका है एक्सेप्ट करिए। कुछ आपसे गलतियाँ हुई है, इट्स ओके, एक्सेप्ट करिए उन चीज़ों को, लेकिन सेल्फ लव करना स्टार्ट करिए ऑप्शन 1। ओके, देन वी हैव यू आर डूइंग ग्रेट। तो आप जो भी कर रहे हो, अगर करेंटली अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि अब मुझे ये करना है, मुझे अपना स्पिरिचुअल रूटीन बनाना है, आप बहुत अच्छा सोच रहे हो और करो उस चीज़ को। ओके, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो करेंट सिचुएशन में बहुत अच्छा कर रहे हो। वी हैव इफ़ यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी नॉर्मल यू विल नेवर नो हाउ अमेजिंग यू कैन बी। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं, अगर आप हमेशा एक ही जैसा रहना, आपको लगता है एक ही जैसा रहना सही है, ऑप्शन 1, आपको ऐसा लगता है एक ही जैसा कोई शख्स है अगर, या फिर एक ही जैसा कोई रिएक्ट कर रहा है, सही है वो। कभी भी आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलते ऑप्शन 1। दिक्कत यही है, कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, कुछ बड़ा नहीं सोचते अपने लाइफ में। सोचते भी हो अगर तो स्टेप नहीं लेते कुछ वैसा जिसकी वजह से वो चीज़ पूरी हो सके। तो यहाँ पे अगर आप बहुत नॉर्मल रिएक्ट करने लगे हो, अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, कोई खुशी नहीं मिलती कोई भी चीज़ में, तो थोड़ा सा वो भाव लेकर के आइए, उठिए, बोलिए आई एम एक्साइटेड, हर एक चीज़ जो मेरी लाइफ में हो रही है मैं उसके लिए खुश हूँ। आज आपकी मम्मा ने क्या बनाया, बी थैंकफुल फॉर दैट, कि दिल से थैंक यू बोलिए उनको। जो आपको लगता है उनको हक करना, जो भी आपको लगता है वो करिए, बिकॉज आप एक्चुअल में अपने जो ट्रू सेल्फ है, जो बहुत सबसे प्यार करता है, बहुत औरों को बहुत खुश रखता है, वो कहीं ना कहीं गायब हो चुका है। तो उसको वापस से लेकर के आइए। आप हमेशा आपको लगता है नॉर्मल हमेशा रिएक्ट करना सही है, मैं मैच्योर हो गया हूँ, आपको ये लगता है, लेकिन ये मैच्योरिटी नहीं होती, वो आपका कंफर्ट जोन है, और कहीं ना कहीं बोरिंग लाइफ जी रहे हो। नया क्या बोलते हैं उसको, इन्जॉय करिए अपने लाइफ को, जो हो सके इन्जॉयमेंट में जाइए, पार्क में जाके खेलिए, जो कर सकते हो वो करिए। लेकिन एक ही जैसा अगर बिहेव करते हो, एक ही जैसा रिएक्ट करते हो बार बार, मतलब एक ही जैसा रिएक्शन है, बोरिंग लाइफ है, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए खुद के अंदर कुछ बदलाव लेकर के आइए, खुद कुछ इन चीज़ों को करिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत पहले आप कुकिंग करा करते थे, बहुत शौक था आपको खाना बनाने का, लेकिन अचानक से वो शौक चला गया, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, अचानक से वो शौक चला गया, अब आपको मन नहीं करता खाना बनाने का, और अगर कोई अच्छा खाना बनाए भी तो आप कहते हो अच्छा है। उसकी जगह बोलिए मैं कल से खुद खाना बनाऊँगा, वाओ तुमने कितना अच्छा बनाया है, कैसे बनाया मुझे भी बताओ, मुझे भी बनाना है। डिफरेंस समझिए, बोरिंग लाइफ को मत जिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, जब तक हो ना तब तक एंजॉय कर लीजिए।
कल किसको पता, है ना। एंजॉय कर लीजिए अपने लाइफ को। सो यार यही कुछ मैसेजेस थे आपके लिए ऑप्शन 1, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाई ऑप्शन 2, सो अगर आपने सेंट जर्मेन की कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी आपका सोल पर्पस क्या है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैसेजेस मैं आपको देना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न से निकलिए आपके लाइफ में, कई ऐसे पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं जो कि ये चीज़ पास्ट से चली आ रही है। ऑप्शन 2 आई मीन टू से, सॉरी ऑप्शन 2, ये चीज़ पास्ट से चली आ रही है एंड ये चीज़ एंड नहीं हो रही है। मतलब कोई तो ऐसी चीज़ है जो पास्ट से चली आ रही है और वो चीज़ एंड नहीं हो रही है, एंड एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं इस चीज़ को एंड करिए। ऑप्शन 2, इस चीज़ को एंड करिए, जो भी चीज़ पास्ट से बहुत ज़्यादा चली आ रही है। बेसिकली किसी शख्स के साथ, में कोई टॉक्सिक शख्स के साथ कर्मा बहुत टाइम से चला आ रहा है, एंड वो इंसान आपके लिए अब एक गला का जैसे नहीं कहते उसको, गले की हड्डी बन जाना, जैसे वही हो गया। कोई आपको बहुत डिस्टर्ब करता है और आप उसको नो भी नहीं कहते, या फिर अगर नो कहते भी हो तो वो इंसान सुनता नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो जैसे इसके साथ कर्मा रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है, और उसके लिए आप जो करो, आप अपने क्राउन चक्रा के ऊपर फोकस करो। ऑप्शन 2, क्राउन चक्रा के ऊपर। बहुत ही सारे मैसेजेस ऑप्शन 2। मुझे ऐसे लग रहा है आप किसी ऐसे शख्स से मिले हो जो अपने लाइफ में खुद स्टेबल नहीं था, और अगर आप स्टेबल थे तो इसने आपको भी अनस्टेबल कर दिया। या जैसे किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक है। ऑप्शन 2, जैसे किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, मुझे बहुत इससे ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक है और उसको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना चाहिए। ओके लेट्स सी, हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, थैंक यू। लेट्स सी आपका सोल पर्पस क्या है। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। आपको बहुत बुरा लगता होगा जब आप इस चीज़ को सुनते होगे कि कोई दूसरे कंट्री से आया है, कोई फॉरेनर अगर इंडिया आया है। सुनिएगा मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूँ। अगर कोई फॉरेनर इंडिया आया है, वो इंडिया में घूम रहा है, तो उसको कई लोग बुद्धू बना देते हैं। सुनिए ना ये बात, कई लोग बुद्धू बना देते हैं। कोई अगर दूसरे देश से इंडिया आता है तो ज़्यादा पैसे लूट लेते हैं उससे, ज़्यादा पैसे, तो कोई छोटी छोटी बात पर पैसे ले लेंगे। आपको वो जैसे खलती है बात कि अरे ऐसा कैसे कोई कर सकता है, मतलब नाम डुबा रहा है, जिससे आपको वो बहुत बुरा लगता है कि जब कोई नाम डुबाए, इंडिया का नाम डुबाए, जब बहुत बुरा लगता है जब आपकी फैमिली का कोई नाम डुबाए, ये चीज़ आपको बहुत बुरी लगती है। जैसे आप हमेशा यही चाहते हो कि जो मैंने सिचुएशन देखी है वो कभी कोई और ना देखे। जैसे मैं भी बचपन में आपने बहुत छेड़छाड़, या फिर आपने बहुत बार ये चीज़ नोटिस करी होगी कि बहुत, अगर आप एक लड़की हो तो आपके पीछे बहुत लड़के पड़ते होंगे। छोटे में, बचपन में बहुत लड़के आपके पीछे पड़ते होंगे, आप कुछ नहीं कर पाते होगे, डर जाते होगे। तो आप नहीं चाहते कोई और लड़की के साथ ऐसा हो, तो आप इसके खिलाफ, मतलब इस चीज़ के रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना चाहते हो और इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हो। जैसे किसी का ये मोटिव है, आपको ये मतलब नहीं है कि मेरा सोल पर्पस है कि नहीं, आपको बस मतलब है कि मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा या फिर कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक लड़का हो, अगर आपने देखा है कि बहुत जैसे छेड़छाड़ होना, ये चीज़ अगर आपने बहुत देखी, तो आप नहीं चाहते कि और बच्चों के साथ ऐसा हो, जिसकी वजह से आप इसके रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना चाहते हो। आपने अपने लाइफ में पॉलिटिक्स भी बहुत देखी होगी। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पॉलिटिक्स क्या होता है, मतलब सामने से व्यक्ति मीठा मीठा बोल रहा है और पीठ पीछे वो एक जहरीला सांप है, समझ जाइए ऐसा कुछ। जैसे वो भी चीज़ आपने बहुत देखी है। 10 नंबर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 एंड 10। आप अपने लाइफ में अगर हम बात करें आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 एक मोटिवेशन बनोगे, एक मिसाल बनोगे। आप लोगों को सिखाओगे ज़िंदगी जीना क्या होता है, ज़िंदगी को हंसी खुशी जीना क्या होता है। आप वो नॉर्मल इंसान नहीं हो जो कोई एक काम में टिक जाओ। समझो मेरी बात को मैं क्या कह रही हूँ। आप वो एक नॉर्मल इंसान नहीं हो जो एक काम को करके आपको खुशी मिल जाए। टिकने का मतलब ये है कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता 9 to 5 जॉब में। आपको है कि मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है। जो और लोग करते मुझे वो नहीं करना, पता नहीं क्यों, बस आपको नहीं करना है वो काम। आपको एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, इन छोटे मोटे काम के लिए मैं नहीं बना, मैं कुछ बड़ा करने आया हूँ इस धरती पर। जैसे वो चीज़ अंदर ही अंदर आपके चलती है। और ये चीज़ पहले आपके साथ बहुत होती थी, अभी पता नहीं आपको क्या होगा, लेकिन पहले आपके साथ ये चीज़ बहुत होती थी कि आप कहते थे मेरे को कुछ बड़ा करना है, मेरे को कुछ तो बड़ा करूँगा मैं, देखना। मुझे पता है अंदर से एक गट फीलिंग आती है कि मैं कुछ ना कुछ तो करके दिखाऊँगा, अपनी फैमिली का नाम रोशन करूँगा। अब की एनर्जी बहुत ही ऐसी हो गई कि चलो जो है सो है, वैसा कुछ हो गया अभी। ओह, मेरे तिलक में से ये गिर रहा है, आई एम सो सॉरी।
आई एम सो सॉरी। ऑप्शन टू मुझे ऐसा भी लग रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन टू कि आप परेशान बहुत हो करेंटली, या तो फिर आप परेशान बहुत हो, या तो फिर आप उदास बहुत हो, सैड बहुत हो ये देख के कि सोचा क्या था हुआ क्या, जैसे मे बी कोई चीज़ में आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे वो चीज़ जैसी सोची थी वैसी हुई नहीं, जिसकी वजह से अभी आप बहुत उदास हो, बहुत लो फील कर रहे हो। मैं कह रही हूँ आपको ऑप्शन टू, एक चीज़ करिए अपने लाइफ में, आपके लाइफ में ऑनलाइन ऑनलाइन लोग बहुत एकदम नहीं कहते जी का जाल बने हुए हैं, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है ऑनलाइन लोग, जैसे व्हाट्सएप पे ज़्यादा ऑनलाइन रहना, ये चीज़ अगर आप बहुत पहले करते थे और अब आपको टॉक्सिक लगने लगी है वो चीज़ें, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक ले लीजिए, उन काम को करिए जो काम आपको खुशी देता है। फ़ोन चलाना खुशी नहीं देता, मत चलाइए फ़ोन। जो काम करना खुशी नहीं देता उसको क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो आप, मत करिए उस काम को। खास करके अगर ये एंजल्स कह रहे कोई जॉब के लिहाज से, कोई जॉब आपको बहुत टॉर्चर कर रहा है या फिर उसका बॉस बहुत टॉर्चर कर रहा है, और अगर आप उसको नहीं छोड़ सक रहे हो बिकॉज ऑब्वियसली उससे आपको पैसे आते हैं, इनकम आती है, और फिर आपका घर कैसे चलेगा। अगर आप नहीं छोड़ पाए तो खुद के लिए एक बेस्ट जॉब मैनिफेस्ट करिए, या बेस्ट जॉब मैनिफेस्ट करिए, बिकॉज आपके पास ना अभी आर्क एंजल एक मिनट, कोई आर्क एंजल का नाम चैनल हो रहा है। बेसिकली ये जो एंजल है ये ना मतलब प्योरिटी और वाइट कलर से बहुत पहचाने जाते हैं। आई थिंक ये आर्क एंजल वाइवासिल की एनर्जी है, लेकिन वो तो लॉर्ड वाइवासिल है, तो ये वो नहीं है, ये कोई और है जैसे, पता नहीं। लेकिन यार ये जो भी एंजल है इनको जैसे वाइट कलर की वजह से बहुत जाना जाता है, वाइट कलर, प्योरिटी, प्योर लव, प्योर चीज़ों के बारे में, क्रिस्टल क्लियर, जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे क्लिस्टर क्लियर एनर्जी, जैसे जो है सो है, दिखा, पता नहीं मतलब कोई तो एंजल है जिनका नाम अच्छे से चैनल नहीं हो रहा है, और जिनका नाम चैनल नहीं हो रहा है, बस चीज़ें चैनल हो रही है। ओके, जैसे वो आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं। ओके, आई थिंक ये ना आर्क एंजल गैब्रियल की एनर्जी है, लेकिन उनके साथ कोई एनर्जी है जो आपको हेल्प कर रही है इस 3D वर्ल्ड में। आई होप आप मेरे मैसेज को समझ पाए हो। सो या जैसे हेल्प बहुत है आपके लिए, आपको हेल्प दी जा रही है, आप बहुत जल्दी करंट सिचुएशन से निकलोगे। डोंट वरी अगर आप जहाँ पे रह रहे हो, या फिर वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, या अगर आप खुद को करेंटली बहुत बंधा हुआ या फिर बहुत दुख से घिरा हुआ महसूस भी कर रहे हो, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद बहुत दुख से घिरा हुआ भी महसूस कर रहे हो बिकॉज जो चाहा था वो हुआ नहीं, तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं डोंट वरी, थोड़े टाइम बाद ना इस चीज़ में बदलाव आएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा जैसे हिम्मत रखिए, अगर दुख देखा है तो सुख भी देखोगे आप। मैं अक्सर अपनी रीडिंग्स में यही बात को कहती हूँ कि देखिए अगर आपने दुख देखा तो आप सुख भी देखोगे। ईश्वर ना इनजस्टिस किसी के साथ नहीं करता, अगर आपको दुख दिखाया गया तो आपको सुख भी दिखाया जाएगा, इसी लाइफ में दिखाया जाएगा, कर्मों का हिसाब इसी ज़िंदगी में मिलेगा, है ना। तो जैसे वक्त का इंतज़ार करिए। लुक, ओ माय गॉड, मैंने देखा नहीं था, और वी हैव हर्मिट, मैंने कहा ना कुछ ऑनलाइन चीज़ें आपका जैसे बहुत टॉक्सिक लग रही है करेंटली, कुछ ऑनलाइन चीज़ें, तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए करेंटली, या फिर उसको उस वाले मोड में डाल दीजिए जहाँ पे बार बार अगर आप जाओ उसको क्लिक करने के लिए तो वो क्लिक ना हो, इग्नोर मोड पे डाल दीजिए बेसिकली। या जैसे कुछ एक्चुअल में कुछ चीज़ें आपको बहुत टॉक्सिक लगती है, लेकिन फिर भी चलाते हो मतलब उस ऐप को चलाते रहते हो उस प्लेटफॉर्म पे, जैसे वीडियोस देखते रहते हो, पता नहीं मतलब जैसे आपका अपना कॉन्शियसनेस पे कंट्रोल नहीं है। और मैं इसको कोई और लिहाज से नहीं कह रही, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो करना चाहते हो वो कर नहीं पाते, और जो नहीं करना चाहते हो वो करते हो। ये भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग रात को जैसे नींद नहीं आती, बेचैन रहना रात रात भर, और लोग जहाँ पे सो जाते हैं खराटे ले रहे होते हैं वहाँ पे आपकी नींद भी नहीं लगती अच्छे से, और आप उन लोगों को ब्लेस्ड मानते हो जो लोग बिजी रहते हैं, या फिर आप उन लोगों को ब्लेस्ड मानते हो जो लोग टाइम पे सो जाते हैं, टाइम पे उठ जाते हैं, उनका रूटीन अच्छा है, या फिर जो लोग सक्सेसफुल है आप उनको खुद से कंपेयर बहुत करते हो। देखिए इन चीज़ों को छोड़ दीजिए कंपेयर करना। अगर कोई एक देखिए जो आज सक्सेसफुल है वो भी एक टाइम पे नॉर्मल इंसान था, है ना, वो तो ऐसा नहीं कि बचपन से वो सक्सेसफुल है वो भी एक टाइम पे नॉर्मल इंसान था। तो सुनिए उसने क्या क्या अपने लाइफ में करा है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे, इट्स ओके, जो कर पा रहे हो वही करो ज़रूर, लेकिन
अगर हम आपके वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल, अगर हम आपके सोल पर्पस के बारे में बात करें, ऑप्शन 2, मुझे ऐसा लग रहा है आपका सोल पर्पस ना, जैसे पहले तो मुझे लग रहा है आप अपने खुद लाइफ में स्टेबल हो जाओ, उसके बाद इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिले तो अच्छा है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपको बुरा लग जाएगा, इस वजह से मैं आपको बताती हूँ। जितनी भी एनर्जी मुझे मिल रही है सोल पर्पस के रिलेटेड, उस लिहाज से बताती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है लोगों के दुख को ख़त्म करना, और ये मुझे पहले ही लग गया था, बिकॉज 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी को देखकर मुझे बहुत ऐसी वाइब आ रही थी जैसे कोई ना किसी के दुख को ख़त्म करेगा, दूसरों के दुख को ख़त्म करना। जो मेरे साथ हुआ है वो नहीं चाहता मैं किसी दुश्मन के भी साथ हो मेरे, जैसे किसी का ये भाव बहुत है। और इसी वजह से ना अवेयरनेस बहुत फैलाओगे आपको ये भी बहुत चीज़ इरिटेट करती है कि सोशल मीडिया पे जानकारी की चीज़ें नहीं, फेक चीज़ें बहुत है सोशल मीडिया पे, फेक वीडियोस, फेक प्रैंक करना, फेक चीज़ें जैसे बहुत है, बस अपने फ़ायदे के लिए वो उस काम को कर रहे हैं। और आपको ये चीज़ें देख के बहुत बुरा लगता है कि अरे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर इसमें क्या खुशी मिल रही है, मतलब इसमें दूसरा इंसान डिस्टर्ब हो रहा है ना, इन चीज़ों को देख के। तो जैसे या किसी के ऐसे मतलब कोई रियल स्टोरी बता रहा है अपनी लाइफ का, आपको लग रहा है वो चीज़ फेक है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है लोग झूठ क्यों बोलते हैं। लुक, ऑप्शन 2, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपके लाइफ का जो बेसिकली मेन मोटिव है वो यही है कि मेरे साथ जो हुआ वो औरों के साथ ना हो। और ये चीज़ बहुत आगे तक जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये एक टाइम बाद जब आपका एज हो जाएगी या फिर जब आप मैच्योर हो जाओगे तो आप छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। आप इसको बहुत आगे तक चलाओगे जैसे। और मैं इस वजह से ये बात कहनी, बिकॉज कई बार होता है ना हमारा पसंद बदल जाता है। जैसा जो हम बचपन में करना चाहते थे अब हम वो नहीं करना चाहते, लेकिन जो आप करना चाहते हो वो आप इसको कंटिन्यू करोगे, इसको कभी चेंज नहीं करोगे आप। ऑप्शन 2 आपके साथ ये भी है कि आपको कोई चीज़ जल्दी पसंद नहीं आती, मतलब औरों को जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लड़की हो तो आपको पिंक कलर पसंद नहीं है, औरों को पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है आपको वहाँ पे लगता है ये इसमें तो बहुत ही गर्लिश है, मुझे पसंद नहीं है ये चीज़ें। जैसे किसी को ना, जैसे औरों जैसी चीज़ें नहीं हैं आप में, बहुत अलग हो आप लोग से, और आपको जो और लोगों को जो पसंद आ जाता है वो पसंद नहीं आता। आप वो नहीं हो ऑप्शन 2 जो आपको आपको अगर आप नाराज़ हो किसी से तो वो अगर आपको टेडी बेयर दे, रोज़ दे, चॉकलेट्स दे तो आप मान जाओ। आप वो आपको बस एक हग भी कर देगा ना तो आप उतने में मान जाओगे, जैसे कोई और से बहुत डिफरेंट है। मे बी आप डिमांड भी बहुत कम करते हो, जब करते हो तो मे बी कम ही लोग हैं आपके लाइफ में जिसकी वजह से ज़्यादा आपके डिमांड्स भी पूरे नहीं होते। लेट्स सी ऑप्शन 2, वी हैव पार्टिसिपेशन। क्यों इतना भीड़ से भागते हो ऑप्शन 2, क्यों इतना भीड़ से भागते हो? भीड़ से भागा मत करिए, आप अलग हो। लोग आपसे स्टार्टिंग में तो दिक्कत करेंगे ऑप्शन 2, यही बात होती है जब हम ऐसी जगह पे रहने के लिए जाते हैं या फिर जब हम जो और नहीं करते जब हम वो करने जाते तो लोग को दिक्कत स्टार्टिंग में बहुत होती है, लेकिन धीरे धीरे करके लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लोग आपको अच्छा कहने लगेंगे एक टाइम बाद। अगर आपको देख करके कहते हैं अरे इसमें तो कोई बात नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप डांस करते हो और लोग ऐसा कहते हैं कि अरे ऐसा थोड़ी ना डांस होता है, मजाक उड़ाते हैं, मत सुनिए उनकी बात। मैं इस वजह से कह रही हूँ बिकॉज आप लोगों से डिफरेंट हो। स्टार्टिंग में जो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है ना उसको नहीं एक्सेप्ट करा जाता है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? उन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करा जाता है, फिर वक्त के साथ ना वो हर किसी की पसंद बन जाती है ऑप्शन 2। हर कोई फिर उसको पसंद करता है। स्टार्टिंग में कोई उसको पसंद नहीं करेगा, लेकिन एक वक्त बाद हर कोई इसको पसंद करता है। तो आप ना भीड़ से भागा मत करिए। अगर आप भीड़ में लोगों को दिखाओगे कि आप कैसे हो, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई फंक्शन चल रहा है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप भी करिए इस चीज़ को, और आप उससे भाग रहे हो कह के कि नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग कहीं मेरा मजाक ना उड़ाए, मेरा इन द स्टेज फियर है तो मैं नहीं करूँगा इस चीज़ को, ये मत करिए। मे बी लोग आपको पसंद करें, ज़रूरी थोड़ी हर बार किसी के इम्परफेक्टनेस को जज करा जाए। कभी कभी लोग आपके इम्परफेक्टनेस को पसंद भी करते हैं तो जैसे पार्टिसिपेट करा करिए, चीज़ों से भागा मत करिए, भीड़ से भागा मत करिए। उल्टा भीड़ में तो आप और अलग दिखोगे, लोगों का टेंशन आपके ऊपर होगा। तो फिर क्यों भीड़ से भागते हो ऑप्शन 2, वी हैव द फूल। अगर हम आपकी जर्नी की बात करें कि आपकी जर्नी कैसी रहेगी, तो जर्नी यही रहेगी आपकी जर्नी यही रहेगी कि गिरे फिर संभले फिर खुद को संभाला, गिरे फिर उठे जैसे ये जर्नी बहुत है। मतलब गलतियाँ बहुत करते हो आप और उन गलतियों से सीखते हो और यही आगे भी चलेगा बहुत।
और जर्नी में ये भी होगा कि आप लोगों से बहुत डिफरेंट होगे, इस वजह से लोग आपको स्टार्टिंग में बहुत अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। कोई आपको जल्दी समझ भी नहीं पाता होगा कि आप सोचते क्या हो या फिर आप कितने ज़्यादा जेन्युइन हो। इस वजह से लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज उनको समझ ही नहीं आ पाता कि आप कैसे हो। लोगों को लगता है आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन अगर कोई आपको समझने बैठे तो वो समझेगा कि आप बहुत सिंपल हो। जैसे आप बहुत ही सिंपल हो, ना ज़्यादा कोई चीज़ में इंटरेस्ट है, ना ज़्यादा कोई चीज़ को डिसलाइक करते हो। नॉर्मल, कैसे कहते हैं यार उसको, मतलब नॉर्मल इंसान से बहुत अलग। जैसे बहुत सिंपल से हो आप, लेकिन दूर से आप या फिर लोग इस चीज़ को हमेशा अज्यूम करते हैं कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअल में। आपकी जर्नी में ये भी चीज़ है कि एक बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि मोहब्बत में दिल टूटना, ये चीज़, और उसकी वजह से आप संभले बहुत हो एक्चुअल में। और वो चीज़ आपने ये चीज़ आपने नोटिस करी है कि उसके बाद आप बहुत कुछ सीख गए हो, बहुत कुछ समझ गए हो, और अब जैसे बहुत बदल गए हो। अब जैसे पहले से कोई बहुत बदल गया है। पहले कोई वो था जो सबके ऊपर ट्रस्ट करता चलता था, अब कोई वो है जब किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, सबको दूर रखता है। जैसे कुछ बदल गया है बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ अच्छी हुई है। ऑप्शन 2, वी हैव द सोर्स। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ऑप्शन 2, आप वो लोग हो ना जो मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये इंसान आपके लाइफ में आके चला गया और इसने आपको दुख दिया, इसने आपको रुलाया। अब आप ये नहीं बोलोगे कि ये शख्स बुरा था, या फिर अब आप छोड़ दिया, अब आपने इन चीज़ों को बोलना कि ये शख्स बुरा था या फिर इसने गलत किया है, फिर ईश्वर ने ये करा, बहुत बुरा करा, मेरे साथ बुरा हुआ, वो अब आपने छोड़ दिया है ऑप्शन 2 जैसे। अब आप बोलते हो मुझे इससे कुछ सीख मिली है, और यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आपने ये भी चीज़ नोटिस करी होगी ऑप्शन 2 कि आप जैसे थोड़े से ढीठ किस्म के इंसान हो जो जल्दी समझते नहीं हो बात को। मतलब आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है तो, लेकिन जस्ट मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ जो कोई मतलब किसी को बार बार ठोकर लगे तभी वो समझेगा, एक बार दूर से देख के नहीं समझेगा। अगर आप दूर से किसी को देखते हो कि अरे किसी का दिल टूटा है, कोई रो रहा है, आप नहीं समझोगे। आप जब तक आपका खुद का दिल नहीं टूटेगा तब तक आप इन चीज़ों से दूर नहीं रहोगे। जैसे कोई सच में यही है। सोर्स से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जर्नी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऑप्शन 2, डोंट वरी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत गाइडेंस होगी, बहुत एंजल्स का सपोर्ट होगा आपके लिए। यहाँ पे मैंने कहा था ना 9 ऑफ सोर्स में हेल्प बहुत है आपके लिए, और वही सेम चीज़ है कि आपके लिए हेल्प बहुत है। अगर ये फूल की एनर्जी के साथ अगर ये गिर भी रहा है ना, तो इसको एक वहाँ पे एक इसके लिए सिक्योरिटी है, जहाँ पे वो गिरेगा भी तो वो संभल जाएगा गिर के, जैसे कोई संभली हुई एनर्जी जैसे आप कह लो। ऑलरेडी आप बहुत संभल चुके हैं, लेकिन जिन चीज़ों को आज तक आपने एक्सपीरियंस नहीं करा है वहाँ पे आप अभी भी थोड़े से वैसे हो जो बिना सोचे समझे डिसीज़न ले लो, और उसमें भी आपको बहुत जल्दी सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। जैसे किसी का लाइफ का पर्पस ही यही है कि वो खुद पहले लेसन ले, खुद गिर के संभले, फिर वो औरों को बताए कि ये गलती नहीं करो। या आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन 2, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 2, करेंट सिचुएशन के लिए कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं। ऑप्शन 2, वी हैव एक्सपेक्ट मिरेकल। तो करेंट सिचुएशन में मिरेकल्स एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, बिकॉज आपके लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स होने वाले हैं। तो या एक्सपेक्ट मिरेकल्स। वी हैव टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। वही चीज़ है कि जो हो चुका है छोड़ दीजिए, लेट इट बी उसको। अगर लोगों ने अगर आपको जज भी बहुत करा है, उसका भी वुंड है आपके दिल में, या फिर उसका भी वुंड है आपके अंदर कि लोगों ने मुझे जज करा, लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, बॉडी शेमिंग करी। अगर इसका भी वुंड है अगर आपके अंदर, तो उसको आप अपना जैसे एक ताकत बनाइए। कभी भी ना एक चीज़ ध्यान रखिएगा ऑप्शन 2, कभी भी कमज़ोरी को कमज़ोरी की नज़र से मत देखिएगा। अगर आपके अंदर कोई कमज़ोरी है ना, उसको इस नज़र से मत देखिए कि आपके अंदर वो कमज़ोरी है, उसका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। देखिए कि वो आपका प्लस पॉइंट है, उसमें आप पिघल जाते हो, वो चीज़ आपको पिघाल देती है। वो चीज़ आपको बहुत सैड कर देती है। समझिए मेरी बात को। वो जो वुंड है आपके अंदर, वो आपका जैसे वो दुख है जो नहीं आज तक नहीं उसको ठीक कर पाए हो आप, और ये आपका प्लस पॉइंट है कि उसी दुख को पकड़ के आप ठीक करोगे ना अगर आप, तो बहुत कुछ उससे सीख जाओगे और औरों को भी बहुत सिखाओगे, और बहुत बदल जाओगे आप, और अच्छे लिहाजे से बदलोगे, जैसे बहुत मैच्योर हो जाओगे। मैच्योर आप ऑलरेडी हो ऑप्शन 2, लेकिन ये चीज़ है कि औरों को बहुत अच्छा बताते हो, लेकिन जब खुद की बारी आ जाती है तो आप चुप हो जाते हो, खुद को एडवाइस नहीं दे पाते आप, उसमें भी खुद को एडवाइस दे पाओगे। वी हैव यस्टरडे नाउ टुमारो। ऑप्शन 2, आलस छोड़िए। ऑप्शन 2 मैं वही कहूँगी, आलस छोड़िए, जाके काम करिए अपना, जो काम पेंडिंग में है ना उनको करिए काम, उन काम को मतलब पूरा करिए।
है ना। चीज़ों को पेंडिंग में मत छोड़िए, कोई भी काम को पेंडिंग में मत छोड़ा करिए। ऑप्शन 2, उस काम को करने में उसके बाद बहुत आलस आता है, ठीक है। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताती हूँ। जब मैं कोई काम को नहीं करती हूँ ना ऑप्शन 2, फिर मतलब मैं बोलती हूँ चलो ठीक है कर लेंगे कर लेंगे। ऑब्वियसली मैं भी एक ह्यूमन हूँ, आई नो आई एम अ टेरर रीडर, बट फिर भी मैं भी एक इंसान हूँ। हर किसी का सेम आदत होती है हर किसी की, भले सिचुएशंस अलग होते हैं लेकिन आदत हर किसी की सेम होती है। तो मैं भी कुछ चीज़ों को टालती हूँ, ये कह के कि मतलब भारी लगता है कोई काम तो मैं टाल देती हूँ, ये कह के कि कल करेंगे, परसों करेंगे, देख लेंगे ना, कर लेंगे। और एक्चुअल में फिर उस काम को करने का दोबारा मन नहीं करता है और बहुत मन बनाना पड़ता है उस काम को करने के लिए। और उस टाइम के बाद ना, मतलब जब ये चीज़ रिपीटेडली मेरे साथ हो रही थी, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करा था कि मैं जब खुद को तैयार कर लेती थी तो वो काम बहुत हल्का था, लेकिन बस मेरा सबकॉन्शियस मतलब बस मेरा कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को क्रिएट कर रहा था। बस मेरा माइंड उस चीज़ को क्रिएट कर रहा था कि हाँ ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो काम बहुत ही ईजी था। क्योंकि हम उसको टाल रहे थे तो हमारे माइंड ने इस चीज़ को समझ लिया था कि वो काम मुश्किल है, तभी ये टाल रहा है ना। तो कोई भी चीज़ को टालिए मत, ओके। एंड उस काम को वक्त रहते कंप्लीट कर लिया करिए, वरना फिर बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है कोई भी काम को करने के लिए। तो ये जिस भी लिहाज से जो भी काम को आप टाल रहे हो, कोई चीज़ अगर पेंडिंग में है या फिर कुछ चीज़ों में आप सोच रहे हो कि इस काम को करेंगे, लेकिन वो आप डेली टाल रहे हो ये कह के कि अभी टाइम नहीं है, टाइम है आपके पास लेकिन फिर भी कह रहे हो टाइम नहीं है, तो उसको कंप्लीट करिए ऑप्शन 2। वरना फिर बहुत बाद में ना बहुत आपको हिम्मत लगेगी उस काम को करने में, बहुत मन नहीं करेगा आपको उस काम को करने में, ऐसा होता है। ओके, सो या ऑप्शन 2 यही थे आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने होप के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी आपका सोल पर्पस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है अवेकन करना, जैसे लोगों को अवेकन करना, और करंट सिचुएशन में आप खुद भी, ब्राइटनेस का इशू है, करंट सिचुएशन में आप खुद भी अवेकन नहीं हो, जिसकी वजह से आज से ज़्यादा आपके मन में डाउट आते हैं। आपको खुद को लेकर के बहुत डाउट होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है आपके साथ कि आप खुद को लेकर के इतना डाउट करते हो, और आपको कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि मैं वर्थ इट हूँ कि नहीं हूँ, मेरे को जो लोग मेरी केयर करते हैं, मेरे को जो हेल्प मिल जाती है, मुझे जो ईश्वर सपोर्ट करता है, मैं उसके लिए वर्थ इट हूँ कि नहीं हूँ। जैसे कोई इस बात को बहुत ज़्यादा सोचता है, और कोई हाल में ही इस बात को सोच रहा था जिसकी वजह से यहाँ पे ये मैसेज आया है। जैसे कोई खुद के ऊपर डाउट बहुत करता है कि वर्थ इट नहीं हूँ मैं, खुद आप अवेकन नहीं हो, जिसकी वजह से सेल्फ डाउट्स आपको बहुत होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप डर के मारे कोई काम को नहीं करते, लेकिन एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल खुद अवेकनिंग के क्योंकि आप एक जर्नी में हो जहाँ पे अभी आप बहुत कुछ समझ रहे हो, सीख रहे हो खुद के बारे में, एंड बहुत सारी नई नई बातों को पता कर रहे हो खुद के रिलेटेड, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्टार सीड एनर्जी है, जैसे कोई स्टार सीड हो, या अगर आपको स्टार सीड का मतलब नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हो, ओके। बिकॉज अगर मैं इस रीडिंग में समझाने बैठी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो सोल पर्पस है वो कहीं ना कहीं काइंडनेस के रिलेटेड बहुत है, जैसे बहुत काइंडनेस। लेट्स सी, हम कार्ड से देख लेते हैं ऑप्शन 3। थैंक यू। ऑप्शन 3, कुछ चीज़ें एक्चुअल में टॉक्सिक नहीं है। अगर कुछ चीज़ें अगर आपको टॉक्सिक लग रही है, जैसे कोई काम या फिर कोई काम अगर आप पहले करते थे, उसमें बहुत मेहनत करी, एंड क्योंकि अब उसको रिजल्ट उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है अरे वो काम तो बहुत टॉक्सिक है। वो टॉक्सिक नहीं है, थोड़ा वक्त दीजिए उस काम को, वो काम सक्सेस देगा आपको। वक्त पता है क्या होता है क्यों दुनिया में हर कोई सक्सेस नहीं अचीव कर पाता। ऑप्शन 3, पता है रीज़न क्या है? हर किसी के अंदर पेशेंस नहीं होता। कुछ लोग अब चाहिए, अरे अब नहीं मिला, हार मान जाते हैं लोग, वक्त नहीं देते। वक्त दोगे तो सक्सेस आपको मिलेगी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सक्सेस आपको मिलेगी। वक्त दीजिए, चीज़ों से भागिए मत, कोई भी काम को टॉक्सिक मत कहिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपको उसमें सक्सेस नहीं मिली है। वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। लेट्स सी, लुक मैंने क्या कहा था, लोगों को अवेकन करना। लुक वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है, लेकिन अगर हम इसको सोल पर्पस की रीडिंग से कनेक्ट करके बोले तो ये औरों को जैसे इस एनर्जी में से गुजारेगी, जैसे डेथ और रिबर्थ की एनर्जी में से किसी को अवेयर करेगी, अवेकन करेगी। या ऑप्शन 3, लेट्स सी, ऑप्शन 3, we have strength, we have queen of wands। ऑप्शन 3 एक्चुअल में आपके सोल पर्पस को बताना बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट है और बहुत
चीज़ें हैं सोल पर्पस में आपके, जैसे एक साथ बहुत सारी चीज़ों को करना है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एक अवेकन करोगे आप लोगों को, ये चीज़ है। मे बी लोगों को आप स्पिरिचुअलिटी से जोड़ो या फिर लोगों को उन एनर्जीज़ के साथ जोड़ो जिन एनर्जी से वो खुद डिस्कनेक्ट होते हैं, बेसिकली उनके सोल के साथ जोड़ना, अलाइनमेंट में लाना। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत सारी नई नई चीज़ों को बनाओगे, बहुत सारी नई नई चीज़ों का जैसे उद्घाटन करोगे, बहुत सारी नई नई चीज़ें। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग आप आने वाले टाइम में पता नहीं, बहुत ही रैंडम मैसेज है, आने वाले टाइम में सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, आने वाले टाइम में आप जैसे कोई टैटू बनाओगे, सॉरी। हाँ, सो कुछ टैटू का करियर चूज़ करोगे, जैसे टैटू बनाना, मतलब कुछ तो ऐसा कोई करियर चूज़ करोगे आप। बहुत ही रैंडम मैसेज था किसी के लिए। खैर, बेसिकली जैसे मैंने कहा था अभी आपको कि आपको जैसे अपना हार्ट चक्र ओपन करने की ज़रूरत है, और कि ये मैंने ऑप्शन 2 में कहा था, आप चाहो तो ऑप्शन 2 भी देख सकते हो। ऑप्शन 3 मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, अगर आपके कनेक्शंस बहुत जल्दी टूटते हैं तो आप हमेशा एक चीज़ नोटिस करते हो उस चीज़ में, जब भी कनेक्शंस आपके टूटते हैं किसी के साथ, कि कम्युनिकेशन जहाँ पे गैप आता है वहाँ पे सामने वाला आपको बुरा समझने लगता है। तो जिसके भी साथ आप चाहते हो मेरी फ्रेंडशिप आगे बढ़े या फिर मेरा रिलेशनशिप आगे बढ़े, याद से उसके साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए आपका। ओके, सो अगर हम आपके सोल पर्पस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है इस चीज़ को डिस्क्राइब करना कि सोल पर्पस क्या है, इस चीज़ के बारे में बताना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सोल पर्पस में। उसमें से पहली जो चीज़ है वो यही है कि अच्छा, आप इस चीज़ के लिए तब स्टेप लोगे जब आबादी कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप इस चीज़ को देखोगे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एनिमल्स की हेल्प करना चाहते हो, लेकिन अभी वो नहीं है कि अभी आप तुरंत मदद करो, मे बी आपके पास पैसों की कमी है या फिर मे बी अभी वो साधन नहीं है आपके पास, जो भी हो, लेकिन जैसे अभी वो एनर्जी नहीं है कि अभी मुझे तुरंत हेल्प करनी है। लेकिन ये एनर्जी तब होगी, तब आप एकदम वो हो जाओगे कि मुझे अब करके रहना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तब ये एनर्जी होगी जब आप देखोगे कम होती जा रही है आबादी, जैसे एनिमल्स कम होते जा रहे हैं दुनिया में से, जैसे दुनिया में लोग बहुत क्रूल है, और जब आप इनजस्टिस होते हुए देखोगे तब आपके अंदर का वो सोया हुआ शेर जाग जाएगा, जैसे कि मुझे अब मदद करनी है। अभी फ़िलहाल आपको भी पता है आप उतने ज़्यादा वैसे नहीं हो जो तुरंत उठ के मदद कर दे, या फिर अगर आपके पास जब मदद आती है तभी आप करते हो, सामने से नहीं जाते आप। लेकिन आने वाले टाइम में सामने से जाओगे आप। आपका सोल पर्पस ये भी है कि आप लोगों को अच्छी चीज़ों के साथ जोड़ो। ऑप्शन 3, अच्छी चीज़ों के साथ जोड़ो, जो चीज़ें उनके लायक नहीं है उनको उन चीज़ों में से हटा दो। क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लग रहा है रिलीजियस, जैसे बहुत ही हायरोपेंट की ऊर्जा है, जैसे कोई किसी को अपने रिलीजन के साथ जुड़ेगा, या फिर मे बी आप रिलीजन के रिलेटेड बहुत अवेयरनेस फैलाओगे, और आपको खुद को भी है कि मुझे अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, मुझे अपने रिलीजन को आगे बढ़ाना है। जो भी बातें लोग नहीं बताते, जो भी बातें लोगों को खुद नहीं पता है, वो बताना है, लेकिन आप अभी नहीं करते उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको जैसे करने, जैसे कहते टाइम नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, आपको मन नहीं करता है अभी, राइट। लेकिन एक टाइम बाद आप बोलोगे कि मुझे करना है, मैं क्यों चुप बैठा हुआ हूँ, मुझे इस बारे में पता है तो मैं क्यों ना बोलूँ। जैसे कोई खुद को ही इस चीज़ में क्वेश्चन में डालेगा कि मैं क्यों चुपचाप से बैठा हुआ हूँ। ऑप्शन 3 मुझे ऐसा भी लग रहा है आप बहुत सारी एनिमल्स की मदद करोगे। ऑप्शन 2 में भी ऐसी ही एनर्जी थी, लेकिन इससे थोड़ी सी डिफरेंट एनर्जी थी। बहुत सारी एनिमल्स की मदद करोगे आप, खास करके जिन एनिमल्स को पूछा नहीं जाता, ये कह के कि अरे अरे ये एनिमल तो ये करता है, ये एनिमल तो वो करता है, उन एनिमल्स को बहुत पूछोगे आप। जैसे जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती जिन एनिमल्स को, जैसे उनको ये कहना कि क्या बुराई है इसमें, सब तो ईश्वर ने बनाया है जो बनाया है। जैसे उनको बहुत जस्टिस दिलवाओगे आप, बहुत ज़्यादा जस्टिस दिलवाओगे आप, लोगों को बहुत अवेकन करोगे और एनिमल्स को बहुत जस्टिस दिलवाओगे, खास करके उन एनिमल्स को जिन एनिमल्स को ज़्यादा सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 3 वी हैव मोमेंट टू मोमेंट। आप लोगों को स्टार सीड के रिलेटेड भी बहुत अवेयरनेस फैलाओगे। स्टार सीड क्या होता है, स्टार सीड क्या है, इन चीज़ों के बारे में बहुत अवेयरनेस फैलाओगे। मैंने कहा ना आपका सोल पर्पस बहुत सारा है और एक एक करके आ रहा भी है मोमेंट टू मोमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो जर्नी होगी वो वैसी होगी जो मोमेंट टू मोमेंट जीता है। अभी ये चीज़ हो गई, अगले पल कोई और चीज़ करनी, अभी ये चीज़ हो गई, मतलब कंप्लीट हो गया तो ऐसा नहीं रुक जाना,
फिर कुछ नई चीज़ों को करना, जैसे कोई बार बार कोई नई नई चीज़ों को करता रहेगा और वो औरों के लिए इंस्पिरेशन बहुत बनेगा। लोग आपको ना जैसे बहुत रिस्पेक्ट भी देंगे ये कह के कि आप सच में बहुत जैसे ऐसा लगता है आपको देख के। ऑप्शन 3 मतलब इन द फ्यूचर की बात करें, इन द फ्यूचर लोग यही कहेंगे आपको देख के ऐसा लगता है जैसे किसी को ना ईश्वर ने भेजा है। इतना काइंड हार्टेड इंसान, इतना काइंडनेस। मोमेंट टू मोमेंट से ऐसा भी लग रहा है आपकी जर्नी में। आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आप कभी भी कोई भी याद में स्टक ना रह जाओ, किसी याद को पकड़ के ना रह जाओ। वो चीज़ आपकी एनर्जी को ब्लॉक करेगी। तो याद से जो जब चला जा चुका है उसको जाने देना। कोई भी एनर्जी को पकड़ के नहीं रखना। कोई भी एनर्जी को अगर आप पकड़ के रखोगे ना, याद रखिएगा ऑप्शन 3, आप वहाँ पे ब्लॉक महसूस करोगे और आप अपनी लाइफ में हारा हुआ खुद को महसूस करोगे। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, आपकी लाइफ का जो जर्नी है, मतलब आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि मंजिल तो पता है लेकिन जो रास्ता है उसमें जैसे बात को छोड़ते चलना है, फॉरगिव, माफ़ करते चलना है। जो हो गया फॉरगेट और फॉरगिव करते चलना है। या मुझे ऐसा भी लग रहा है भूलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ कुछ बुरा हुआ है आपके साथ या फिर जो हो चुका है उसको भूलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को लेके चलोगे अगर तो बहुत पेन में रहोगे, तो चीज़ों को भूल जाना आपके लिए बहुत सही रहेगा। वी हैव द बर्डन। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि आपकी लाइफ में कोई दुख का कारण है। जैसे कोई आपको दुख देता है या फिर आपकी फैमिली आपको नहीं समझती, या फिर अब जहाँ पे काम करते हो वहाँ के लोग थोड़े से टॉक्सिक है। जैसे दुख को कोई आपके नहीं समझता, ऑप्शन 3। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आप बहुत ऐसा फील करते हो कि मैं कुछ कर पाऊँगा, मेरे से कुछ हो पाएगा। तो जैसे कोई बर्डन में बहुत है। लोगों को ना आपसे कॉम्प्लेक्शन भी बहुत होता है, ऑप्शन 3। मुझे ये भी लग रहा है लोगों को आपसे कॉम्प्लेक्शन बहुत होता है क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही जैसे बोल्ड पर्सनालिटी है किसी की, और लोगों को आपसे कॉम्प्लेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि वो खुद आपके जैसे नहीं बन सकते, इस वजह से वो आपसे जलना स्टार्ट कर देते हैं। वी हैव न्यू विजन। आपको आपकी जर्नी में, हमेशा मैं वही कह रही हूँ, आपकी जर्नी में कभी भी ये चीज़ याद रखिएगा कि आप कोई भी चीज़ में स्टक ना रह जाओ। कोई भी बात में खुद को रोक ना लो। हमेशा एक इच्छा रखो कि मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और आगे बढ़ना है। ये इच्छा रहेगी ना अगर, तो बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप अपने लाइफ में देखोगे और स्मूथली अपने सोल पर्पस को पूरा करोगे। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर बर्डन से भरी एनर्जी, पास्ट की चीज़ों को कैरी बहुत आप करते हो, ऑप्शन 3। और इस आदत को भी छोड़िए। अगर पास्ट की एनर्जी को कैरी बहुत करते हो तो इस आदत को छोड़ने की आपको ज़रूरत है। न्यू विजन से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि आपकी जर्नी में ये चीज़ बहुत होगी कि आप नए नज़रिए से चीज़ों को बार बार देखोगे। मतलब जो चीज़ हो गई है उसको छोड़ दोगे, जो होगा उसके ऊपर ध्यान दोगे। हमेशा सोच बदलते रहोगे। हर महीने जैसे अपने आप को बदलना, हर महीने कोई अपने आप को बदल रहा है, हर महीने कोई इस बात को समझ रहा है कि यहाँ पे मेरी गलती थी, यहाँ पे मेरी गलती थी अगले महीने, तो मुझे इस महीने नहीं करनी। जैसे कोई खुद को बदल रहा है, खुद के फ्लॉज को फाइनली एक्सेप्ट कर रहा है। और आपकी जर्नी एक्चुअल में यही है कि अभी दुख हुआ फिर सुख देखोगे, फिर दुख फिर सुख, जैसे ये चीज़ चलती रहेगी। अभी अपनी गलती देखी तो उस गलती को सुधारोगे, फिर कोई नई गलती पकड़ में आएगी, फिर उसको सुधारोगे, और फिर एट द एंड जो बनोगे उसको लोग रिस्पेक्ट बहुत करेंगे। ओके, लेट्स सी करेंट सिचुएशन के लिए कुछ मैसेजेस, ऑप्शन 3। लुक, मैंने कहा ना, आप पास्ट की चीज़ों को कैरी बहुत करते हो। एंड वी हैव आई एम लेटिंग गो सो आई कैन बी फ्री। आप पास्ट की चीज़ को कैरी बहुत करते हो और करेंट सिचुएशन के लिए आपको एंजल्स मैसेज ये दे रहे हैं कि लेट गो करिए, तभी आप फ्री महसूस कर पाओगे। और इस एफर्मेशन को भी आप बोल सकते हो, आई एम लेटिंग गो सो आई कैन बी फ्री। और आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आप बहुत लाइट महसूस करने लगे हो। ये जो बर्डन है ना, ये पास्ट के लोगों ने आपको दिया है। पास्ट के लोगों ने ना, मतलब पास्ट में जो चीज़ थी आपके, मतलब लोगों ने आपके ऊपर सोच बहुत थोपा है अपनी, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अरे मैं कौन सी दुनिया में जी रहा हूँ, या फिर लोग तो आगे बढ़ गए, लोग मॉडर्न हो गए, लेकिन मैं मॉडर्न नहीं हो पा रहा हूँ। जैसे वो चीज़ बहुत है कुछ लोगों के लिए। वी हैव यू गेट वॉट यू गिव। तो करेंट सिचुएशन के लिए ये भी मैसेज है कि जो दोगे वही मिलेगा। और ये इस लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप गाली बहुत देते हो, या फिर अगर आप गॉसिप बहुत करते हो, अगर आप टॉन्ट करते हो किसी को, या फिर अगर आप ऑनलाइन भी अगर आप किसी को ट्रोल करते हो, बेसिकली ऑनलाइन भी किसी को ये कहना कि अरे ये तो कितना अजीब लग रहा है, अरे इसको तो सेंस नहीं है तो नहीं है, इट्स ओके। हम सभी बिगनर्स हैं, किसी को सेंस नहीं होता स्टार्टिंग में। कोई भी सोशल मीडिया पे नया आता है तो उसको सेंस नहीं होता तो किसी को जज मत करिए, क्योंकि जो दोगे वही मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा करा है तो उसको उसका मिलेगा। लेकिन आप करेंटली क्या कर रहे हो, इस चीज़ को देखो। करेंटली आप ना कुछ पास्ट की चीज़ को रिपीट कर रहे हो, जो पास्ट में आपके साथ करा गया, जिस जजमेंट की एनर्जी से आपको गुजारा गया,
अभी सेम कर रहे हो, लोगों को जज कर रहे हो, लोगों के बारे में बुरा भला कह रहे हो, लोगों को गंदा गंदा कह रहे हो, आप सेम कर रहे हो और फिर आप कह रहे हो उन लोगों ने गलत किया, फिर आप क्या कर रहे हो औरों के साथ। तो जो हो चुका है उसको दोबारा मत करिए, ओके। तो जो हो चुका है उसको दोबारा मत करिए। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव डोंट जस्ट एग्जिस्ट लीव। तो आपको यहाँ पे करंट सिचुएशन के लिए ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि जीने के लिए मत जिए, लाइफ को एंजॉय करिए, मोमेंट टू मोमेंट एनर्जी रखिए, जब जो हो गया छोड़ दीजिए, पास्ट को कैरी करके नहीं चलना है। कोई अगर चला गया तो उसको उसकी याद में रोते नहीं रह जाना है, कोई बात नहीं, चला गया, नए लोग ज़िंदगी में आए तभी वो शख्स गया, उस एटीट्यूड को रखिए, ठीक है। और इस एटीट्यूड को छोड़िए जहाँ पे मेरे साथ बुरा हुआ, इस एटीट्यूड को छोड़ दीजिए। सो ऑप्शन 3 ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। हाय ऑप्शन 4, अगर आपने क्वान यिन के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी आपका सोल पर्पस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुछ जो स्पेसिफिक मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो है खुद की केयर करिए। आप ना जैसे केयरलेस बहुत हो, आप खुद की फिक्र नहीं करते। आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, अगर आप सिक हो सकते हो तो आप नहीं तवज्जो दोगे उस बात को, आप होने का इंतज़ार करोगे कि यार अगर होने दो ना, अगर फीवर हो भी रहा है तो होने दो। जैसे कोई ना पहले स्टेप नहीं लेता इंतज़ार करता है, इंतज़ार मत करा करिए। अगर ना खुद की केयर नहीं करोगे तो कोई दूसरा आपकी केयर करेगा भी नहीं, ओके। अब चाहे वो कोई भी हो, नहीं करते लोग केयर, ओके। तो खुद केयर करिए। सेकेंड जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, खुद के इर्द गिर्द से जो आपने बाउंड्रीज सेट कर रखी है, एटलीस्ट आप उन लोगों के लिए उन बाउंड्रीज़ को हटाओ जो लोग अच्छे हैं, जो लोग जेन्युइन हैं आपके लाइफ में, ओके। लेट्स सी हम मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को देखते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। ऑप्शन 4, थैंक यू ऑप्शन 4। जैसे मुझे ना एक मिनट, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, साइकिल कंप्लीट करना, वर्ल्ड का कार्ड, हाँ वर्ल्ड का कार्ड मैं समझ नहीं पा रही थी, वो कार्ड मुझे याद ही नहीं आ रहा था, वर्ल्ड का कार्ड, ओके। वर्ल्ड की एनर्जी जैसे बहुत है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लग रहा है मुझे, अगर हम आपके सोल पर्पस के बारे में बात करें तो आपका सोल पर्पस है ज्ञान, लोगों की तरफ ज्ञान भेजना। जैसे आप बहुत मे बी आपके अंदर ज्ञान बहुत है, या फिर मे बी आप नॉलेजेबल बहुत हो, या फिर मे बी आपने कोई ऐसी पढ़ाई करी है, या फिर आपने बहुत जैसे कोई बहुत समझदार, या फिर यू कैन से जिसके अंदर नॉलेज बहुत है, जैसे कोई बहुत नॉलेजेबल पर्सन है और वो चाहे तो वो औरों में ये नॉलेज बांट सकता है। तो इन द फ्यूचर आप अपने सोल पर्पस को जब जियोगे तो आप देखोगे लोग आपसे इंस्पायर बहुत हो रहे हैं और लोग एक्चुअल में आपसे सीख बहुत कुछ रहे हैं, लर्न बहुत कुछ कर रहे हैं, एक टीचर की भूमिका आप निभा रहे हो। ऑप्शन 4 मुझे ऐसा भी लग रहा है। ऑप्शन 4 आप ना जैसे लोगों की लाइफ से कार्मिक चीज़ों को एंड करने में भी उनका सपोर्ट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के लाइफ में कोई दुख चल रहा है, आप उसको बताओगे कि अरे तुम इसको लेकर के रो क्यों रहे हो, ये रोने वाली बात नहीं है, तुम आगे बढ़ो, तुम अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को लेकर के आओ, तभी तुम्हारी लाइफ में तुम अच्छा होते हुए देखोगे। तो जैसे कोई किसी को सपोर्ट करेगा उसकी जर्नी में, या आप औरों को भी बहुत हेल्प करोगे। अगर बात करें अगर करंट सिचुएशन में आपके लाइफ में अबंडेंस की कमी है तो इन द फ्यूचर जब भी आप अपने सोल पर्पस से जुड़ जाओगे, या फिर जब भी जो करने के लिए बने हो उस काम को करोगे ना, तो ये चीज़ भी बहुत जल्दी जल्दी एंड होगी। ये जो साइकिल चल रहा है जहाँ पे फाइनेंशियली दिक्कत देख रहे हो, थोड़ा सा ठीक नहीं होता सिचुएशन की और बुरा होने लगता है, थोड़े से पैसे आते नहीं है कि और लॉस हो जाता है, अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ भी ठीक होगी। ये ना कोई कार्मिक चीज़ की वजह से चल रही है, मतलब पास्ट में कोई ऐसी कार्मिक, पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ, पास्ट लाइफ में कोई ऐसी कार्मिक चीज़ खुद आपने करी थी जिसकी वजह से अब उसका जैसे फल आपको मिल रहा है देखिए फल होता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव वो मैटर नहीं करता, तो उसी का आपको फल मिल रहा है जैसे, और मैं इसी वजह से फल कह रही हूँ खैर मुझे ऐसा भी लग रहा है फाइनेंशियली बहुत फाइनेंशियली जैसे कुछ सही नहीं चल रहा आपके लाइफ में, फाइनेंसेस सही नहीं है आपकी, जैसे तैसे करके चला रहे हो आप अपनी लाइफ को, ये सोच के कि आज नहीं तो कल अच्छा होगा। यकीन करिए ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं, मे बी पास्ट लाइफ में कुछ आपने ऐसा करा होगा, लेकिन अब जब आप उस एनर्जी से बिल्कुल ही अलग हो, अब जब आप वो हो ही नहीं जो पास्ट लाइफ में थे, तब ईश्वर भी आपके साथ ना ये ज़्यादा दिन तक दुख नहीं देगा आपको। मतलब जो कर्मा आपने किया, ईश्वर कुछ नहीं करता, जो करा है आपने वो मिलेगा। ये तो एक पैटर्न है, ये तो एक साइकिल है जो चलता रहता है।
लेकिन ईश्वर आपके थोड़े से दुख को कम ज़रूर कर सकता है। जब ईश्वर देखेगा कि अरे अब पास्ट लाइफ में जो थे वो हो ही नहीं, तो ये दुख भी आपका कम हो जाएगा। ऑप्शन 4, डोंट वरी। मुझे आपकी तरफ ना अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। वी हैव पेज ऑफ कप्स। कोई ना, जैसे ऑप्शन 4, जैसे आप ना लव के मामले में लोगों को गाइड बहुत करोगे, बिकॉज एक्चुअल में आपको बहुत सारी चीज़ें, एक मिनट, ओके जैसे किसी को बहुत एक्सपीरियंस मिला है रिलेशनशिप में, या फिर कोई बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहा है जहाँ पे अब्यूज़ होता था, जहाँ पे मे बी आप में से कुछ लोग का डिवोर्स भी हो चुका है, जिसकी वजह से आपने वो चीज़ देखी है कि किसी से ईजिली भरोसा मत करो, किसी पे ईजिली ट्रस्ट मत करो, प्यार मत करो किसी से ईजिली। जैसे आप आने वाले टाइम में ना ये लोगों को बहुत बताओगे, लव के लिहाज से खास करके लोगों को बहुत गाइड करोगे आप। ऑप्शन 4, आपके पास में आपके सोल फैमिली के लोग होंगे जो आपको इस बात के लिए सपोर्ट करेंगे, या जैसे कोई ये भी बताएगा कि वो जब इस सिचुएशन से गुजर रहा था तो उसकी किसने हेल्प करी थी और किसने उसका साथ छोड़ा था। और ऐसा नहीं है कि आप उन लोगों का नाम बताओगे, आप बोलोगे कि हाँ मेरे अपने में से कुछ ऐसे भी थे जिनको मैं बहुत अपना माना करता था, उन लोगों ने भी जब मेरी लाइफ में बुरा टाइम आया था उन लोगों ने भी हाथ छुड़ा दिया था, जैसे तुम्हारा दुख तुम ही समझो ये कर दिया था। ये भी आप बहुत लोगों को बताओगे। लेट्स सी, थर्ड कार्ड वी हैव द मून। ये रिवर्स में था तो इसको हम रिवर्स में ही लेंगे। मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है ऑप्शन 4, जैसे आप ना लोगों को एक्चुअल में जैसे जो अटैचमेंट जो है, अटैचमेंट हमें दुख देता है। यकीन करिए कि कोई हमारी लाइफ से गया, ये मैटर नहीं, हमें इस चीज़ को लेकर कभी दुख नहीं होता कि वो हमारी लाइफ से चला गया। हमारी लाइफ से अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे तो हम डेली में बहुत लोगों से मिलते हैं। अगर आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, या फिर जब आप जाते थे तो याद करिए आप बहुत लोगों से मिलते होगे। अगर एक भी उस एक दिन नहीं आता था तो आपको कोई फ़र्क पड़ता था क्या? नहीं। जो आपका फ्रेंड बनता था या फिर जिससे आपकी अच्छी बातचीत थी, वो एक दिन भी ना आए तो आपको ऐसा लगता था मैं अकेला हो गया, उसको आना चाहिए था, है ना। तो जैसे कि अटैचमेंट दुख देता है। ऑप्शन 4, अटैचमेंट दुख देता है और कुछ नहीं। अगर किसी से आप फ्रेंडशिप करते हो, उसकी बातों की आपको आदत लग जाती है, वो आपसे बात करता रहे, वो आपके ऊपर ध्यान देता रहे, वो आपके लिए हमेशा आपको इम्पोर्टेंट समझे, ये अटैचमेंट होता है ना। हमें एक्सपेक्टेशन ऐसी हो जाती है, हमें अटैचमेंट होता है क्योंकि, तो अटैचमेंट ही दुख देता है। और आप लोगों को ये बताओगे कि अटैचमेंट बहुत बुरी चीज़ है। अटैचमेंट किसी से तब रखो जब सामने वाला अच्छा हो, जब तुम कंफर्म नहीं हो कि वो शख्स है कैसा, क्या है क्या नहीं, तब अटैचमेंट मत रखो, वो तुमको दुख देगा। जैसे कोई ना लोगों को यही बताएगा, आप में से कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, तो आप ना एक्चुअल में फॉल्स ट्विन फ्लेम नहीं होता, इट्स इन द सेंस कार्मिक सोलमेट होता है वो। तो कार्मिक सोलमेट के बारे में बहुत सारे लोगों को अवेयर करोगे, बिकॉज मे बी आप खुद एक टॉक्सिक इंसान से डील कर रहे हो जो कभी आता है कभी जाता है, और आपने उसको ट्विन फ्लेम जर्नी, आपको लगता है वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, लेकिन आप उससे भी लोगों को बहुत अवेयर करवाओगे जब आप खुद जान जाओगे इस चीज़ के बारे में। और एक्चुअल में आप हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, लेकिन वो इंसान नहीं है आपका ट्विन फ्लेम। मतलब ये है बस मेरा कहने का। या मुझे ऐसा भी लग रहा है आप ना जब भी मून को देखते हो, मे बी आपको चांद बहुत पसंद है, या फिर जब भी आप मून को देखते हो आपको एक अलग सा कनेक्शन महसूस होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है मेरा मून के साथ। या फिर मे बी फुल मून, और या फिर न्यू मून, फुल मून के टाइम पे कुछ एनर्जीज होती है जो आपको बहुत ऐसा स्पॉइल्ड महसूस करवाती है, ऐसा कुछ। वी हैव द सोर्स। सोर्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है आप रास्ते अपने खुद बना रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है अगर हम आपकी जर्नी की बात करें कि आपकी जर्नी कैसी होगी, तो आप अपने रास्ते खुद बनाओगे। कोई तीसरा आपकी हेल्प ना तब करा था ना अब करेगा, जिससे बस लोग आपको गाइड करेंगे लेकिन कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। ओके, मतलब जैसे कि लोग आपको बता तो देंगे कि रास्ता ही है, लेकिन कोई आपका हाथ पकड़ के उस रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। तो यहाँ पे जैसे खुद का खुद ही रास्ता बनाओगे आप। वी हैव प्रोजेक्शन। लुक वन मोर टाइम, वही चीज़ जो सिचुएशन आपने देखी है आप नहीं चाहते हो ना, क्योंकि आप जहाँ भी रहते हो या फिर आप जिस भी माहौल में पले बड़े हो, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि प्यार या फिर फीलिंग्स, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करी जाती वहाँ पे। मतलब बता तो दिया जाता है कि किसी से
किसी के साथ रिलेशनशिप में मत आना, आओगे तो देखना तुम्हारा टांग तोड़ दिया जाएगा, ये बातें बताई तो जाती है हमारी फैमिली में कि किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना, घर से निकलना बंद हो जाएगा तुम्हारा, अगर ये गलती से भी पता चल गया हमारे घर में कि तुम किसी से बात करते हो या फिर तुम्हारा रिलेशनशिप है किसी के साथ। ये बता तो दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि लोग कैसे होते हैं या फिर लोग कैसे किस तरीके से हमें अपने झांसे में लेते हैं। ये बताते तो शायद आधे से ज़्यादा लोग गलती नहीं करते। तो हम जैसे ये लोगों को बहुत बताओगे कि, और आप औरों को भी ये समझाओगे कि ये बताना ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए कि सामने वाला रिलेशनशिप में ना, या फिर घर वालों को पता चल गया तो घर वाले नहीं छोड़ेंगे। ये बताओ कि वो क्या कर सकता है, वो शख्स कोई अगर फेक है तो वो तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता है, ये बताओ, ताकि सामने वाला उस चीज़ से, उस गलती को करने से 10 बार सोचे। ऑब्वियसली जिस चीज़ में हमारी फैमिली हमें रोकती है, हम उस चीज़ को करने में 10 गुना ज़्यादा आगे होते हैं, है ना। फैमिली को ये लगता है कि फैमिली अगर रोकेगी तो हम उस काम को नहीं करेंगे, लेकिन हम करते हैं उसी काम को। तो आप औरों को ये समझाओगे कि सही तरीके से टीच करो इस चीज़ के बारे में। ये धमकी देने से कुछ नहीं होता, समझाओ, बच्चे को समझाओ तभी वो समझेगा। ये भी आप बहुत अवेयरनेस फैलाओगे। वाओ, आप ना एक्चुअल में जो लोग ज़िंदगी से हार गए हैं, आप उनको ना सेल्फ लव करना और उनको ये समझाओगे कि लिमिट्स में लोगों को रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको ना सबसे पहले खुद समझोगे, इस पूरी चीज़ को आप खुद समझोगे। मैं तो जर्नी की बात कर रही हूँ, दैट्स वाई मैं बहुत आगे का बता रही हूँ, लेकिन ये आप इस चीज़ को खुद समझोगे। वी हैव मैच्योरिटी, आप मैच्योर भी बहुत हो गए आने वाले टाइम में। मैच्योर जिसको सब पता है, हर एक लाइफ के रिलेटेड सब सारा ज्ञान है, सारी चीज़ें पता है। लोगों को आप सेल्फ लव करना सिखाओगे, लोगों को आप ये चीज़ सिखाओगे कि किसी दूसरे से प्यार करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम खुद से प्यार करो। किसी दूसरे को प्यार देने से ज़्यादा ज़रूरी है तुम खुद को प्यार दो। जब तक तुम खुद प्यार का मायना नहीं समझ पाओगे, तब तक तुम किसी और को प्यार नहीं कर पाओगे। जैसे कि कोई किसी को अच्छे तरीके से समझा रहा है, आप ना, जैसे आपका वे बहुत अच्छा है लोगों को समझाने का, ऑप्शन 4, यकीन करिए आपका वे या तो फिर अगर अच्छा नहीं है तो अच्छा हो जाएगा आने वाले टाइम में। जैसे किसी को ईजिली समझा देना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चीज़ों को। या जैसे आपकी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी, समझाओगे बहुत अच्छे से लोगों को। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ करंट सिचुएशन के लिए मैसेजेस देख लेते हैं। करंट सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में आप हो उसके लिए मैसेजेस, ऑप्शन 4। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स आगे हैं। वी हैव लेट योर पास्ट गाइड यू नॉट डिसाइड यू। तो ये बहुत ही परफेक्ट सा मैसेज है आपके लिए। अगर आप खुद भी अभी बहुत इल्यूजन में हो, अगर आपको खुद को भी अभी लगता है कि कोई अगर गया है तो कोई वापस आएगा, तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं आपका पास्ट वो पास्ट इसी वजह से था। देखिए, जो चीज़ बीत जाती है, जो चीज़ चली जाती है, हम उसी को कहते हैं पास्ट। प्रेजेंट में जो है हम उसको कहते हैं प्रेजेंट, मतलब अभी जो है हमारे पास हम उसको कहते हैं प्रेजेंट, है ना। तो इस बात को समझिए, ऑप्शन 4, कि जो चला जा चुका है वो जा चुका है, तभी तो वो पास्ट है। उसको दोबारा मत घसीटिए, उसको दोबारा मत खींचिए। आप उस रस्सी को दोबारा खींच रहे हो जो रस्सी कब का टूट चुकी है, कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको ही आके लगेगी दोबारा। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर पास्ट में जी रही हो ना, किसी के इंतज़ार में जी रही हो, नहीं आएगा सामने वाला। क्यों? खुद को अटैचमेंट ही आपको दुख दे रहा है, ऑप्शन 4, और कुछ नहीं है। अगर आप खुद दुख में हो ना, तो ये अटैचमेंट ही आपको दुख दे रहा है, और इस दुख में खुद को ज़्यादा दिन तक रखिए मत। और करंट सिचुएशन के लिए आपको एंजल्स ये भी मैसेजेस दे रहे हैं कि पास्ट में आपके आपका पास्ट आई मीन टू से आपको गाइड कर सकता है करंट सिचुएशन में कोई डिसीजन लेने के लिए। पास्ट में क्या हो गया ये सोच के करेंटली डिसीजंस मत लीजिए, क्योंकि पास्ट के सर्कमस्टांसेस कुछ और थे और अभी के सिचुएशंस कुछ और है ना। तो यहाँ सोच समझ के करिए जो कर रहे हो। और लेकिन पास्ट में जो हुआ था, अगर सोच रहे हो ना ये चीज़ की पास्ट है, मेरे से गलती हुई थी तभी वो शख्स मुझे छोड़ के चला गया था, दोबारा अभी सेम गलती रिपीट नहीं करूँगा, फिर से किसी के साथ रिलेशनशिप में आता हूँ, तो ये गलती कर रहे हो आप। ओके, क्योंकि पास्ट में कुछ और चीज़ें थी, अब कुछ और है ना। बार बार क्यों गलती करना, कोई अगर गलती आप कर चुके हो तो। देखिए, अब किसी की याद में तब रहिए जब वो सामने वाला आपसे कमिटमेंट दे के गया हो कि हाँ वो दोबारा आएगा। तब मत रहिए जब सामने वाला आपसे उसने कुछ कहा ही नहीं है, तो वो बस ऐसे ही चला गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है आप ना पास्ट में बहुत ज़्यादा जी रहे हो, आपको पास्ट से निकलने की ज़रूरत है। पास्ट आपको गाइड कर सकता है करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है और उसमें क्या डिसीज़न ले, इसमें आपको ये चीज़ आप अब उस चीज़ से डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको याद रखें। वी हैव नेवर अज्यूम दैट लाउड इज स्ट्रॉन्ग एंड क्वाइट इज वीक। हमेशा इस चीज़ को कभी भी मत सोचिए, या फिर इस चीज़ को कभी भी अपने कॉन्शियस में ऐड मत करिए कि जो चिल्ला रहा है, या फिर जिसके पास
जैसे होता है ना, हम कभी कभी देखते हैं कि अरे कोई किसी के ऊपर चिल्ला रहा है तो हम उससे डर जाते हैं कि वो चिल्ला रहा है। समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक स्कूल है, उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। अगर एक टीचर एक बच्चे के ऊपर चिल्ला रहा है, लेकिन उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, कोई गलती ही नहीं है उस बच्चे की, बस वो टीचर अपने घर का गुस्सा उस बच्चे के ऊपर उतार रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम उस टीचर से सहम सहम के बात करेंगे। हम बोलेंगे अरे उस टीचर के पास जाना नहीं, वो उस बच्चे को ऐसे डांट रहे थे, नहीं नहीं उस टीचर से भूल के भी बात मत कर लेना, वो बहुत स्ट्रांग है, वो पता नहीं हमें क्या कर दे अगर उसको इतने बुरे तरीके से डांट रहे थे तो। और हम उस बच्चे को कहेंगे अरे तुम्हारे अंदर दम ही नहीं था, तभी तो अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ था तुम्हें कहना चाहिए था, है ना। तो हमेशा हम ये चीज़ देखते हैं कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा जैसे जो चीज़ लाउड होती है हमें वो चीज़ बहुत स्ट्रांग लगती है, और जो चीज़ चुप होती है, मतलब मान लीजिए कोई इंसान अगर बहुत चिल्ला रहा है तो हम उससे 100 कोस दूर रहेंगे। लेकिन अगर वहीं पर कोई इंसान चुप है और चुपचाप से सह रहा है तो हम उसको बहुत वीक मानते हैं। हम कहते हैं इसके अंदर दम नहीं है, तभी तो ये कह नहीं पाया, है ना। कभी भी इस चीज़ को अज्यूम मत करिए कि अगर कोई चुप है तो वो वीक है, वो कह नहीं सकता, वो कमज़ोर है। जब वो कहेगा ना तो जो चिल्ला रहा है वो चुप हो जाएगा। और ये सेम अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि कोई आपके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है, मतलब कोई अपनी सोच को आपके ऊपर डाला जा रहा है कि तुम्हारे वजह से हुआ, ऑप्शन 4 आपके ऊपर ये चीज़ अगर बार बार इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से, तो तुम्हारे वजह से हुआ, तो इस चीज़ को कभी मत मानिए कि आपकी वजह से हुआ। आप अभी चुप हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो, इसका मतलब ये है कि आप वक्त का इंतज़ार कर रहे हो, वक्त रहते बात को बोलोगे। कमज़ोर तो वो शख्स है जो आपके ऊपर चिल्ला रहा है, वरना वो चाहे तो चुपचाप से भी बात को निपटा सकता है। वो अपनी पावर अब अपना ढोस जमाना चाह रहा है। ये जिस भी लिहाज से एंजल मैसेज दे रहे हैं ना, प्लीज़ इस मैसेज को ध्यान से सुनिए और अपने माइंड में हमेशा रखिए। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना अभी कुछ हाल में, मतलब अभी फॉर एग्जांपल आप ऐसे कह सकते हो, या फॉर एग्जांपल जैसे होता है ना कभी कभी कि टेरर रीडिंग्स में अभी आ जाता है लेकिन वो फ्यूचर के लिए होता है। वैसे ही अभी से लेकर के 5 या फिर 6 महीने बाद आपके लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे आपके लाइफ में कोई ऐसे, आपको कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख सकता है जहाँ पे कोई चिल्ला रहा है किसी के ऊपर और वो व्यक्ति चुप है, और लोग उस व्यक्ति को गलत कह रहे होंगे जो चुप है। लोग कह रहे होंगे इसकी गलती है तभी तो ये चुप है। आपको वहाँ पे मौका मिल सकता है जहाँ पे आप इस बात को बोलो, क्योंकि वो एक्चुअल में वो व्यक्ति चुप है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, वो चुप है क्योंकि वो बोलना नहीं चाह रहा है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता है सामने वाले की। आपने कई ऐसे जगहों पे देखा होगा, कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे, कई ऐसे न्यूज़ सुने होंगे जहाँ पे बेफिजूल में लड़ाई चल रही होती है और जिसकी गलती नहीं होती है उसको पीटा जा रहा होता है। तो मे भी कोई वैसा सिचुएशन आपकी तरफ आ सकता है आने वाले 5 से 6 महीनों में, एंड आप सही का सपोर्ट कर सकते हो, जैसे जहाँ पे और लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अरे वो चिल्ला रहा है मतलब वो सही है, और वो चुप है तभी वो गलत है, इस वजह से वो चुप है। वहाँ पे आपको मौका मिल सकता है सच साबित करने का, जैसे कुछ आई डोंट नो। यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही, क्योंकि ऑब्वियसली ये कलेक्टिव रीडिंग है तो उसी लिहाजे से मैसेजेस आएंगे, लेकिन थोड़े क्लियर मैसेज नहीं है। वी हैव ड्रीम विदाउट फियर। अगर आपकी फैमिली वाले अगर आपको कोई काम करने से भी रोकते हैं तो आने वाले टाइम में आप मन मर्जी करोगे, जो मन करेगा वो काम करोगे। और मैं ऐसा नहीं कहनी कि आप गलती करोगे, आप मैच्योर हो, दैट कि आप दुनिया कैसी है और दुनिया में लोग कैसे हैं, तो आप उसी हिसाब से अपना काम भी करोगे। आपको पता है अगर दुनिया में अच्छे लोग हैं जो आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, आपको कोई भी काम देने के लिए राज़ी है, तो वो लोग भी है जो आपसे गंदी बातें करते हैं, वो लोग भी है जो आपसे ऐसी बातें करते हैं जिस चीज़ से शायद आप गुस्सा हो जाओ, जो चीज़ से आप एग्री कभी नहीं करते, वो भी बात करते हैं लोग। तो आप मैच्योर हो, दैट इन चीज़ों के बारे में आपको पता है। तो जैसे आप जो भी मनमर्जी करोगे आप समझ के करोगे, अनजाने में नहीं करोगे, जैसे कोई बहुत ही समझा हुआ है, और आपको ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये मैसेज को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए लग रहा है। ओके, एंड ये आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है, सपने देखिए बिना डर के, बिकॉज जब बिना डर के हम सपने देखते हैं ना तो हम उसको पूरा करने के लिए सक्षम भी होते हैं। ओके, और हम उसको पूरा करने के लिए हमारे अंदर एक जोश भी होता है, एक मोटिवेशन भी होता है। तो बिना डर के सपने देखिए, ऑप्शन 4। सो या ऑप्शन 4 यही थे आपके लिए कुछ मैसेजेस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। हाय ऑप्शन 5, तो अगर आपने सनत कुमारा के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी आपका सोल पर्पस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे
जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके में भी लाइफ में रहे हैं एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स से आपने डील करा है, ये एनर्जी है। सनत कुमारा एक्चुअल में आपके स्पिरिचुअल टीम से बिलोंग करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके स्पिरिचुअल टीम से है सनत कुमारा। एंड वो एक्चुअल में जैसे आपके अवेकनिंग में वो बहुत हेल्प करते हैं। ऑप्शन फिफ्थ या आपके अवेकनिंग में बहुत आपको हेल्प करते हैं। जहाँ पे आप डाउन जाते हो ना, ये एंजल आपको बहुत हेल्प करते हैं वहाँ से अप होने में। बहुत मे बी आप ऐसे शख्स हो जो कम टाइम में बहुत सारी चीज़ों को जान जाए, या फिर कोई अगर चीज़ में आप इंटरेस्ट दिखाते हो, ऑप्शन फिफ्थ, तो जैसे आप ना उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हो और जो बातें औरों को नहीं पता होती उस फील्ड के बारे में आपको वो भी पता चल जाती है। जैसे कोई एक्चुअली में किसी के अंदर ये टैलेंट है कि बहुत सारी बातों को पता कर ले। लेट्स सी आपका सोल पर्पस क्या है ऑप्शन पे। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड वी हैव 6 ऑफ कप्स। आप एनिमल्स की बहुत हेल्प करोगे, ऑप्शन फिफ्थ। जैसे एनिमल्स की हेल्प करना, एनिमल्स को जैसे एनिमल शेल्टर, जैसे आपको बहुत मे बी NGO या फिर एनिमल शेल्टर खोलने का ऐसे बहुत इच्छा है दिल में। 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है आप एक्चुअल में लॉयल लोगों को बहुत अप्रिशिएट करते हो। मतलब जो लोग लॉयल होते हैं, फिर जो लोग छल कपट नहीं करते। एक्चुअल में अभी तक आप आज तक आपको ऐसे लोग मिले नहीं हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों को सपोर्ट बहुत करते हो दिल से। या आप 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है आप डॉग लवर हो सकते हो, आपको डॉग्स बहुत पसंद है एंड आपको मे बी स्ट्रे डॉग्स भी बहुत पसंद है, स्ट्रे डॉग्स। और आप बेसिकली कोशिश करते हो जितनी आप हेल्प कर सको उतनी ही करो, लेकिन करो ज़रूर। वो नहीं हो आप जो देख के इग्नोर कर देते हो कि अरे खाना मांग रहा है तो मांग रहा है, सबसे मांगता है, आप मदद कर देते हो जैसे। या और आपका सोल पर्पस के बारे में अगर हम बात करें तो आप एनिमल्स की बहुत हेल्प करोगे, जैसे बहुत फीड करोगे एनिमल्स को। वाह, जैसे किसी का ना सफ़र, पता नहीं यहाँ पे बहुत रैंडम मैसेज है, लेकिन ऑप्शन फिफ्थ, जैसे किसी का सफ़र किसी को वृंदावन लेके जाएगा। और पता नहीं ये बहुत ही रैंडम सा मैसेज था किसी के लिए। ओके, वी हैव 6 ऑफ सोल्स। सोल पर्पस की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में आपका सोल पर्पस ये भी है कि लोगों को सही डायरेक्शन में लेके आना। ऑप्शन फिफ्थ मुझे ऐसा लग रहा है, आप जब देखते हो कि आजकल की यूथ, आजकल का जो जनरेशन है कितना गलत जगह पे जा रहा है, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, दारू पीना, ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और आप कहते हो कि ये चीज़ें ना हेल्थ ख़राब करती है। और ये चीज़ है भी इस वजह से बिकॉज आजकल के लोगों को दुख बहुत है और वो ये नहीं समझ पाते कि वो दुख के चक्कर में वो खुद को बहुत अंदर से डैमेज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी ये भी थिंकिंग है ऑप्शन फिफ्थ कि आप इन लोगों को सही डायरेक्शन में लेके आओ। यूथ को, आजकल के जो यूथ है, आजकल की जो जनरेशन है, उनको सही डायरेक्शन पे लेके आओ। उनको असली बात बताओ। दुख है तो ये मत बताओ कि उस दुख को कम करने के लिए तुम ये कर लो। ये बताओ कि उस दुख को पूरे हद तक वो ख़त्म कर सके। जैसे किसी की ये थिंकिंग है। और एक्चुअल में इन द फ्यूचर मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ, आप एक अपने आप को खुद, आपकी पर्सनैलिटी ही वैसी होगी कि आपकी तरफ ना जैसे यंग लोग खींचे चले आएंगे आपसे पूछने के लिए कि आप खुश क्यों रहते हो, या जैसे आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करोगे। खास करके आजकल की जो जनरेशन है ना, वो जो बिगड़ी हुई जनरेशन है, जो पता नहीं किसी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब समझ ही नहीं है कुछ किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या फ्यूचर है, कुछ फ्यूचर नहीं बना रही है, कुछ नहीं कर रही है आजकल की जनरेशन, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर रही है। वो बस किसी दुख को लेके बस उसी दुख में घूमती रह रही है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है उन लोगों को, आजकल के जनरेशन को, राइट। तो यहाँ पे से उन लोगों को बहुत बताओगे कि ये गलत है, ये सही है, इसके ऊपर ध्यान दो, उसके ऊपर मत दो। जैसे कोई एक्चुअल में ये बहुत करेगा, सही डायरेक्शन में आजकल के जनरेशन को लेके जाओगे आप। और ख़ास करके आपकी स्टोरी इतनी रिलेटेबल होगी, मतलब और भी लोग उसी चीज़ को फेस करते हैं, और आपकी स्टोरी इतनी रिलेटेबल होगी कि लोग कहेंगे यार ये तो कितना सही बोल रहा है, यार मेरे लाइफ में सेम एग्जैक्टली अभी वही हो रहा है जिसकी लाइफ में एक टाइम पे हो चुका था, तो शायद ये जो बोल रहा है इसको अगर हम एक बार फॉलो करेंगे तो हमारी भी लाइफ सही हो जाएगी। और इसी सोच में लोग ना आपकी चीज़ों को फॉलो भी बहुत ज़्यादा करेंगे। 6 रिपीट हुआ है, मे बी आप एंजल्स नंबर भी इन दिनों बहुत देख रहे होगे, बिकॉज ये आपके अवेकनिंग का टाइम है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। आपको सपने भी बड़े अजब गजब से आते हैं, जैसे बहुत ऐसे ड्रीम्स जो बहुत यूनिक है, या फिर ऐसे ड्रीम्स जो लोगों को बहुत कम आते हैं। मे बी जो ड्रीम्स आपको आ रहे हैं उसका मतलब ज़्यादा गूगल वगैरह पे नहीं है, और आप जैसे बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी अपने सपनों को लेकर के कि ये मैं सपने बताना क्या चाहते हैं मुझे।
अगर हम आपके सोल पर्पस के बारे में बात करें ऑप्शन 5, तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है लोगों को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ना, लोगों को मेडिटेशन के साथ जोड़ना, लोगों को उस एनर्जी के साथ जोड़ना जिसके साथ वो अलाइनमेंट में रह सके। आप लोगों को ये भी सिखाओगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों के साथ इक्वली कैसे डील करें। ऑप्शन 5 मुझे ऐसा भी लग रहा है आपकी इंट्यूशन जैसे बढ़ रही है। ये ऑप्शन 5 आपकी इंट्यूशन जैसे बढ़ रही है। ध्यान आपका अंदर लगा हुआ है लेकिन आप बाहर की चीज़ों को समझ पा रहे हो कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे ध्यान आपका, जैसे आंखें आपकी बंद है लेकिन आप देख पा रहे हो कि ये रूम में क्या हलचल हो रही है, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हो। अगर ऐसा अभी नहीं है तो आने वाले टाइम में ऐसा होगा और ये बहुत ही सडन चेंज आएगा। जैसे कोई अगर उठता नहीं है जल्दी तो कोई जैसे जल्दी उठने लगेगा, अपने काम को करने लग जाएगा। अगर कोई नहाता नहीं है तो वो डेली नहाएगा और डेली उठ के पूजा पाठ करने लग जाएगा। जैसे ऐसा किसी के अंदर बदलाव आएगा। कुछ लोगों के अंदर ये एक्चुअल में बदलाव आ चुका है और कुछ लोगों के लाइफ में ये बदलाव आएगा अभी। लेट्स सी आपकी जर्नी कैसी रहेगी। ऑप्शन 5, ओह थैंक यू। ऑप्शन 5 वी हैव फ्रेंडलीनेस। एक्चुअल में ना आपके ज़्यादा एनिमीज़ नहीं रहेंगे। अगर आपके एनिमी अगर अभी बहुत है तो इन द फ्यूचर आपके ना एनिमी ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो सब वैसे ही लोग होंगे जो आपको प्यार करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। वी हैव सक्सेस। अगर आपकी जर्नी की बात करें तो आप बहुत सारे फ्रेंड्स बनाओगे। मे बी अभी आप नहीं उतने फ्रेंड्स बनाते हो लेकिन इन द फ्यूचर आप बहुत सारे फ्रेंड्स बनाओगे। ठीक है, जब भी आप अपने सोल पर्पस से जुड़ोगे ना, एक्चुअल में आप देखोगे कि आप बहुत बदल गए हो। जैसे बहुत बदल गए हो। पहले से कोई शख्स बहुत बदल गया है। पहले कोई मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा था उसका लोभ, लेकिन अब उसका लोभ है कि मैं क्या चाहता हूँ, या फिर अब उसका जैसे इस चीज़ के ऊपर ध्यान है कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, या फिर किसी की यही, पहले किसी की इच्छा थी मुझे पैसे कमाने, लेकिन अब किसी की इच्छा है मुझे ईश्वर को करीब से देखना है। जैसे कोई इतना बदल रहा है। आपकी जर्नी में आपको टाइम टू टाइम सक्सेस भी मिलता है, अप्रिसिएशन भी मिलता है। ऐसा नहीं है कोई काम में अगर आप करते हो तो करते रह जाते हो, रिजल्ट ही नहीं मिलता, ज़ीरो रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट भले 25% ही मिले लेकिन मिलता ज़रूर है आपको रिजल्ट। वी हैव रिपनेस। आपने अपने लाइफ में तब दुख को देखा है जब आप बहुत ही छोटे थे, या फिर आपने अपने लाइफ में तब परिस्थिति ख़राब होते हुए देखी है, तब आपने ओके कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है। आपने अपने लाइफ में लोगों को गवाया बहुत है, जैसे खोया बहुत है। मे भी बहुत ही कम एज में आपने बहुत लोगों को जाते हुए देखा है, जैसे तारा बनते हुए। जिससे कोई चला गया तब वो दोबारा नहीं आएगा। जैसे ये चीज़ आपने बहुत कम उम्र में देखी है, या जैसे किसी ने बहुत कम उम्र में ये चीज़ देख ली कि कोई चला जाता है तो उसका कितना गम होता है। खास करके वो लोग आपकी लाइफ से जाते हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, या फिर जिन लोगों को सबसे ज़्यादा आप मानते हो, वही लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। आपकी जर्नी में ये चीज़ चलती रहेगी, ये चीज़ चलती रहेगी जब तक आप अपने सोल पर्पस से नहीं जुड़ोगे। इस एनर्जी में से जब तक खुद को नहीं निकालोगे ना, क्योंकि आप खुद अभी सफ़र में हो, जब तक खुद को इस एनर्जी में से नहीं निकालोगे, इस एनर्जी में नहीं डालोगे जहाँ पे खुद से उठ के डेली खुद का रूटीन ठीक करो। किसी को आपको कोई दूसरा आके आपको ना बोले कि करो करो करो, आप खुद जब करने लग जाओगे ना, तब आप ना इस एनर्जी को जाते हुए देखोगे। जिसको सबसे ज़्यादा आप चाहते हो वो आपके लाइफ में ही रहेगा, देखना। ठीक है, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस करेंट सिचुएशन के लिए। ऑप्शन 5, लेट्स सी वी हैव बी यू डू यू फॉर यू। तो यहाँ पे खुद के लिए करिए। अगर आप उठते नहीं हो, अगर आप अपना काम पता नहीं आलस क्यों है आपके लाइफ में इतना, जिससे अगर आप उठते नहीं हो, खुद का काम नहीं करते, क्योंकि आपको ये नहीं कभी महसूस होता कि मुझे खुद के लिए कुछ करना चाहिए। तो अब वो वक्त आ गया जहाँ पे आप बोलो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। तो वो वक्त भी अपने लाइफ में लेकर के आइए। बैठे रहना, अपना काम ना करना, एकदम पैर पे पैर चढ़ा के फ़ोन चलाते रहना, ये कहीं की समझदारी नहीं होती। ऑप्शन पे ओके, काम करने पे ज़्यादा ध्यान दिया करिए। वी हैव योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। तो आपका पोटेंशियल एंडलेस है, यानी कि आपकी काबिलियत बहुत है, आपके अंदर काबिलियत बहुत है, आप बहुत कुछ कर सकते हो चाहो तो। लेकिन वही चीज़ है कि आप खुद को सफ़र में रखना ज़्यादा पसंद करते हो। अपने लाइफ से आप सफरिंग ख़त्म कर सकते हो जब आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे, या फिर जब आपको पता है, जब आप देखिए आप ना वो इंसान हो जिसको ना अगर दुख है तो उसको पता भी है ये दुख खत्म कैसे होगा। अगर कोई दुख चल रहा है तो आपको पता है वो दुख अगर मैं मैनिफेस्ट करूँगा, या फिर मेडिटेशन करूँगा, खुद के ऊपर ध्यान दूंगा, अपनी चीज़ों को ठीक करूँगा, तो ये दुख ठीक हो सकता है। लेकिन पता नहीं फिर भी आप क्यों नहीं करते हो उस चीज़ को। कभी कभी ना कुछ रीडिंग्स मुझे खुद को क्वेश्चन में डाल देती है। ऑप्शन 5
वी हैव यूज़ योर विंग्स। तो या अपने विंग्स को यूज़ करिए इन द सेंस आपको जो आज़ादी दी गई है उसका इस्तेमाल करिए। आप बंधे हुए नहीं हो, आपको किसी ने बांध के नहीं रखा है। आप ना मोबाइल में बहुत लगे रहते हो, फ़ोन में, स्मार्टफ़ोन में बहुत लगे रहते हो, जिसकी वजह से आपका जो फ़ोन है वो आपके माइंड को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा काम आप टालते हो, करते नहीं हो। तो या फ़ोन से निकलिए, थोड़ा आगे की दुनिया देखिए, आगे ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत कुछ करना है। फ़ोन में लगे रहोगे तो मिस करोगे ज़िंदगी को, कुछ नहीं कर पाओगे। तो फ़ोन से निकलने की आपको ज़रूरत है। ऑप्शन 5 सोल पर्पस की अगर हम थोड़ी बहुत और बात करें तो आप करंट सिचुएशन में जब भी खुद को इस एनर्जी में से निकाल के इस एनर्जी में डालोगे, जैसे किसी का सफ़र ख़त्म हो गया है, लेकिन जब तक वो खुद एफर्ट नहीं डालेगा वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा। लेकिन वो खुद एफर्ट नहीं डालना चाह रहा है, खुद एफर्ट डालिए। ओके। अगर आपको बचपन से एनिमल्स या फिर अगर आपको बचपन से बहुत शौक था मुझे भी डॉग्स पालने हैं, मुझे भी डॉग्स को प्यार करना है, मेरे भी घर में एक डॉग हो, तो जैसे वो सपना भी आपका पूरा होगा। ऑप्शन 5 या और बहुत कुछ जो सोचा है ना आपने वो आप कर पाओगे। बस ये कर लीजिए, आपको जो आज़ादी दी गई है, आप स्वतंत्र हो, आप आज़ाद हो। आप चाहो तो अभी आप उठ के अपना पानी का ग्लास ले सकते हो, आप चाहो तो अभी जाके उठ के अपना काम कर सकते हो, अभी आप चाहो तो आप इस फ़ोन को छोड़ सकते हो जिस फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो, अपना काम निपटा सकते हो। तो क्यों नहीं करते हो फिर? आपको थोड़ी ना किसी ने बांध रखा, आपको थोड़ी ना कोई ज़बरदस्ती कर रहा है कि ये मत करो वो मत करो। जो कर रहा है वो आपका माइंड है। सेल्फ कंट्रोल रखिए खुद के ऊपर और लाइफ को बदलता हुआ देखिए। ओके, ऑप्शन 5। सो या ऑप्शन 5 यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।